दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशव लोकनाथा गोविंद दामोदर माधवेति 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 वक्तुं समर्थो न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं जिह्वे पिबस्व जिह्वे पिबस्व जिह्वे पिबस्वामृतं ये तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। आज एक पुराना गीत सुनाने को मन कर रहा है। एक बार मैंने ठाकुर से कहा, तुम जहां भी जाते हो ठाकुर हमको भी ले जाओ, तब ये गीत बना। जिधर भी जाओ प्रभु हमको भी लेकर जाना, भक्त और भगवान का तो नाता बहुत पुराना। जिधर भी जाओ प्रभु हमको भी लेकर जाना, भक्त और भगवान का है नाता बहुत पुराना। वेणु बजाने जाओ हमको भी लेकर जाना, वेणु का गान सुन तन और मन को है खोना। जिधर भी जाओ प्रभु हमको भी लेकर जाना, भक्त और भगवान का तो नाता बहुत पुराना। गैया चराने जाओ हमको भी लेकर जाना, धूप और छाँव में छाता बनेंगे माना। जिधर भी जाओ प्रभु हमको भी लेकर जाना, भक्त और भगवान का है नाता पुराना। रास रचाने जाओ हमको भी लेकर जाना, राधा जी के चरणों में शीश है झुकाना। जिधर भी जाओ प्रभु हमको भी लेकर जाना, भक्त और भगवान का तो नाता बहुत पुराना। कृष्ण प्रेम से गाए तुम्हारे गीत कान्हा, राधा के संग तुम मुरली बजाते आना, राधा के संग तुम मुरली बजाते आना। जिधर भी जाओ प्रभु हमको भी लेकर जाना, भक्त और भगवान का तो नाता बहुत पुराना। अच्छा लगा गीत? बताइए। भगवत भक्त लोग पूर्व कथा प्रसंग, हमारे परीक्षित महाराज सवाल पूछ रहे। सवाल हमने आपको बताया ना, ये परंपरा ही ऐसी है, सवाल पूछने की परंपरा। एक जीवात्मा है जिसका नाम है परीक्षित, वो सवाल पूछ रहा है सुखदेव जी से। एक जीवात्मा उसका दादा जिसका नाम अर्जुन था, अतकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। बाप रे बाप, कितने सवाल, और सारे सवालों का जवाब ठाकुर देता है। हम भी सवाल पूछते हैं लेकिन ठाकुर जवाब देता नहीं ना। हमको इतना भाग्य कहाँ है कि ठाकुर हमको आंसर करे और हम उसको क्वेश्चन करें। वो उसका एक भाग्य था, सौभाग्य था। कुंती का पुत्र था, धर्म का छोटा भाई था और खुद बड़ा भगत था,
इसलिए भगवान ने कहा पांडवानाम धनंजय, अमंग द पांडवर्स आई एम अर्जुन। ठाकुर ने कहा ना, ऐसे अर्जुन सवाल पूछता है और ऐसे अर्जुन के सवाल को जवाब देना ही गीता है, और कुछ नहीं। जीवात्मा करे सवाल, परमात्मा देता है जवाब। क्या सवाल पूछा, कैसा सवाल पूछा भैया? दुनिया में लोग सवाल पूछते हैं, उल्टे फुल्टे सवाल पूछते हैं। आज क्या हुआ पार्लियामेंट में, आप देख रहे हैं ना, कितना गड़बड़ हो रहा है, कितना गड़बड़ हो रहा है। एक बिल पास करने के बाद कितना गड़बड़ हो रहा है। अरे बाबा, पार्लियामेंट लोग अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर कर रहे हैं, दुख होता है हमको। इन सबको हमने ही सेलेक्ट किया, गोली मारो हमको, उनको नहीं। समझे? अरे भाई, ऐसे सभ्य लोगों को भेजो जो सभा में सभ्यता से बिहेव करे। भाई दुख होता है, सवाल करना चाहिए, यू कैन अपोज, लेकिन एक सभ्यता होनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान के भक्त क्या पूछ रहा है, अपनी तरफ से नहीं, परीक्षित ने हम सबकी तरफ से पूछा। ज्ञानी मिल जाए तो ऐसा एक सवाल करो जिससे सर्वलोक कल्याण हो, सारे लोगों का अच्छा हो। डोंट आस्क अ पर्सनल सेल्फिश क्वेश्चन, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, जी नहीं, इसको छोड़ो। अब सबके लिए पूछो। क्या पूछा? जो मरने वाला है उसको क्या करना है? तैयारी भाई, तैयारी। हम सब कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, पैकिंग पैकिंग। हमारे कृष्णा भाभी बहुत अच्छा पैकिंग करती है। जब हम कहीं विदेश जाते थे तो हम अपना बक्सा और सारा सामान उनके पास दे देते। 4 बक्से में जो आ जाए, 1 बॉक्स में पैक कर देगी। हंस रही है हमको सुनकर। क्या करे भाई, पैकिंग ऑल्सो इज ए वेरी फाइन आर्ट। हम वो फाइन आर्ट नहीं जानते, लेकिन एक पैकिंग करना है जो ऊपर जाने के लिए, वो पुण्य का पैकिंग है, और वो है बंसल परिवार ने जो हमको दिया, भागवत का पैकिंग। भैया, भागवत का पैकिंग, इस भागवत को लेके जाए तो स्वस्थ है हम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करना है? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम यत् अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययम। जो करना है, डूज एंड डोंट्स फॉर अ मैन हु इज गोइंग टू डाई। अरे जो मरने वाला है उसको क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, क्या जाप करना है, क्या स्मरण करना है, और जो नहीं करना वो भी बताना। पहले हम आपके आभारी हैं कि हम आपको ढूंढ के नहीं गए, आप हमको ढूंढ के आए। मैंने रामायण की कथा करते करते आपको शबरी का वृत्तांत सुनाया। हमारे गुरुजी कहते थे 3 तरह के भक्त होते हैं, कथा सुनकर आनंद पाने वाले हैं, कथा सुनकर भगवान की तरफ जाने वाले हैं, तीसरे जो कथा सुनकर भगवान को अपनी तरफ बुलाने वाले हैं। ये परीक्षित तीसरा है, समझे? अव्वल नंबर, ए ग्रेड भगत, क्योंकि भगवान ने भेजा। भगवान या भगवान का भक्त हो, दोनों भगवान का भेजा हुआ ही आता है। नो सेंट अराइव्स विदाउट द लॉर्ड्स कंसेंट। भगवान भेजता है तभी संत आते हैं। थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे एक सुंदर श्लोक संतों के बारे में। आप आए, आप कैसे हैं? हमारा शास्त्र कहता है, ये चातुर्मास चल रहा है ना, इस चातुर्मास में सन्यासी एक जगह रुक सकता है, नहीं तो 3 दिन के बाद एक रूफ के नीचे किसी घर में 3 दिन के बाद एक सन्यासी का रुकना मना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको मोह हो जाएगा उस फैमिली से, और ये फैमिली उसको एक्सप्लॉइट करने लगेगी। इसलिए सन्यासी को भ्रमण करना है। इसका नाम ही परिव्राजक है। परिव्राजित होता है सब कुछ छोड़ के चलते चलते जाए। लेकिन 4 महीना जो है, ये मॉनसून सीजन जो है, उस समय एक जगह रुक सकते हैं। इसलिए भगवान ने आपको यहाँ 7 दिन के लिए भेजा है। मेहरबानी आपकी, आप यहाँ आए हैं, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट। क्योंकि आप कैसे हो, एक गाय के दोहन में, मिल्किंग ऑफ अ काउ, गाय के दोहन में जितना समय लगता है, बड़ा सा बड़ा, बड़ी सी बड़ी गाय हो तो भी 10-20 मिनट, है ना? अरे जितना भी दूध दे, कहीं गाय देखते हैं आप यूट्यूब में, वो 100 लीटर देती है, कितनी देर लगेगी भाई? आधा घंटा, 40 मिनट, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद चले जाते थे महाराज सुखदेव जी, लेकिन यहाँ 7 रात 7 दिन रुकने के लिए आए हैं। वी आर थैंकफुल टू यू।
हम आपके आभारी हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। एक सवाल पूछा गया अखंडानंद जी महाराज से कि कली का सामना हुआ परीक्षित से, लेकिन परीक्षित ने कली को की हत्या क्यों नहीं की? Why did he not kill कली? तो एक सुंदर बात बताई। कहते हैं कि कलयुग एक इतना सुंदर युग है, सुन रहे हो ना, सुंदर युग है। इस सुंदर युग में sins committed in the mind are not punished. अगर मन से कोई पाप हो जाए तो उसका फल नहीं मिलता, while in physical body they are punished. On the other hand, even if mentally virtues are performed, those acts bear fruit. Hail to this Kali Yuga. समझे? मन से भी आपने कहा मैं $10 मिलियन दे रहा हूं तो आपको मिल जाएगा पुण्य। मन से, ऐसा कलयुग है, इसलिए कलयुग की हत्या नहीं की। जय हो ठाकुर की जय हो। ऐसा सुंदर युग है भाई। 7 दिन आप और हम ठाकुर के साथ कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। अरे राहु केतु को छोड़ो भाई, हमको तो कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया है। हमको ढाई घंटे के लिए, 7 दिन के लिए ठाकुर नाम का एक ग्रह पकड़ के बैठा है। हमको क्या डर है? हमको कोई डर नहीं। इसलिए तो महाराज पुरंदरदास कहते हैं सकल ग्रह बल उन्हीं ने सरसी जाक्षा। हे पद्मनाभ स्वामी, सुंदर कमल नयन वाले स्वामी पांडुरंग विठल, आप सारे ग्रहों के मालिक हैं, आप हमारे साथ रहो बस है। आपको हमने पहले से ही बताया कि तरह तरह के सवाल होते हैं। सवाल तो होते हैं, किसी ने कुछ कहा तो यू वांट टू अपोज इट, यू वांट टू आस्क समथिंग। लेकिन कैसा सवाल पूछा परीक्षित ने? सारे लोगों के लिए पूछा, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो जरूर है, उसके लिए मोक्ष हुआ, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो तो एक बात, उसके बाद लाखों करोड़ों को मोक्ष मिला है भागवत के कारण। उस परीक्षित को हम प्रणाम करके अब द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रणाम कीजिए द्वितीय स्कंद को। इट्स रिचुअल। ये जो भागवत जो है एक रिचुअल है, तो हर एक स्कंद को प्रणाम करके समाप्त करना है, प्रणाम करके शुरू करना है। कोई भी सुंदर सवाल पूछे ना, अरे तुम स्पीकर हो तो उसको अप्रिशिएट करो, बैठ जाओ, ऐसा मत कहो अरे कितना सुंदर सवाल पूछा भाई, व्हाट अ लवली क्वेश्चन यू आस्क्ड। वरीयान एषते प्रश्न, प्रश्न की प्रशंसा की। क्यों? आपने लोकहितम नृपा। दुनिया में कोई भी काम हो सॉरी, दुनिया में कोई भी काम हो, वो काम या कर्म अपने को बांधता है। एवरी एक्ट बाइंड्स। व्हाट इज द एक्ट दैट डज नॉट बाइंड? कौन सा कर्म है जो बांधता नहीं है? जो लोक कल्याण के लिए करते हैं वो कर्म बांधता नहीं है। That which you do for the welfare of the people. इसलिए तो गवर्नमेंट ने आपको CSR रखा। क्यों भाई? पैसा कमा रहे हो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके रख दिया। कम से कम वो 2% प्रॉफिट है, उससे तो पुण्य मिल जाए भाई, उससे तो पुण्य मिल जाए। Why? Because that is the only karma that does not bind. उससे हमको कोई बाइंडिंग नहीं होता। दो भाई दो, दान दो, दान दो, अच्छा काम करो लोकहित के लिए। आपने जो पूछा, आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हम सोच रहे थे, बंसल जी ने कहा भागवत करो भागवत करो, दीदी ने कहा भागवत करो, आज तीसरा दिन हो गया भाई। कैन बिलीव इट? कैसे कैसे पल पल बीता जाए, पल पल बीता जाए, समय जो बीत गया है बंधु वापस कभी न आए। अरे हमारा जो वॉच है, क्लॉक है, घूमता जा रहा है, घूमता है, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। अब बताइए ऐसे घूमने वाले समय को लेकर क्या करें? पल पल ले ले हरि का नाम, पूर्ण होंगे तेरे काम। पल पल ले ले हरि का नाम, पूर्ण होंगे तेरे काम। पल पल बीता जाए, पल पल बीता जाए, पल पल समय बीतता ही जा रहा है, बीतता ही जा रहा है। समय किसी के लिए रुकता ही नहीं है। That is the relentless
स्पीड ऑफ टाइम। ये समय रुकता नहीं है भैया, जो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, उसको काल कहते हैं। भगवान के भक्त ने कहा, आपने जो देखा, आपने जो पूछा वो लोक हित के लिए है। मैं क्या बताऊं परीक्षित आपको, दिन कैसे बीतते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम। अब 7 बजे कथा समाप्त हो, कितने बजे का, 7 बजे कथा समाप्त होती है, 4:30 to 7, 7 बजे कथा समाप्त होती है। 8, सवा 8 बजे तक डिनर किया, 9 बजे सो गए, है ना। 4 बजे उठकर बंसल परिवार पूजा करते हैं, तो उनको उठना ही पड़ेगा, और रात सो गए, एक दिन हो गया। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः। जो सांसारिक भोग है उसमें थोड़ा समय चला जाता है। दिवाचार्थे या राजन, अरे वीकडे है, वीकडे में पैसा कमाना है, पैसा। चार्थे या राजन कुटुंब भरणे वा, बेटा बेटी बहू जमाई बच्चे बिजनेस, इस भार में ही समय चला जाता है। कुटुंब भरणे वा, हर एक का जीवन ऐसे ही चलता है। Even if you are not in business, you are worried about your son's business, है ना। बताइए, कहीं ना कहीं हमारा मन उसमें फंस जाता है। ऐसे ही जीवन बीत जाता है। कितने साल बीत गए। मैं तो कहती हूँ हर एक जन्मदिन पे ठाकुर को थैंक यू कहो कि उसने आपको अपनी याद दिलाई। इसलिए बार बार मैं बंसल परिवार का नाम लेती हूँ, ऐसा मत सोचो। हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, प्यार तो बहुत दे दिया उन्होंने। क्यों उनका नाम लेती हूँ, क्योंकि भगवान की याद दिलाने वाले लोग कम हैं दुनिया में, है ना। पार्टी बिर्टी में बुलाने वाले हैं, अरे मौज मनाने के लिए बुलाने वाले हैं, लेकिन कथा करो दीदी, कथा करो दीदी करके बुलाते ना, उससे हमारा मन पिघल जाता है भैया। माय हार्ट मेल्ट्स विद अफेक्शन फॉर दैट फैमिली। इसलिए कहती हूँ भगवान का नाम दिलाने वाले कौन है। गुड कंपनी इज गॉड रिमाइंडिंग कंपनी। जो भगवान की याद दिलाए वही ना। आपको पता नहीं हमारी भागवत हो जाएगी तो आप मिस करोगे हमको, समझे। 2.5 घंटा बैठे हो, लगता है कैसे बैठे हैं, लेकिन जैसे ही समापन आ जाएगा उस दिन आप सोचोगे अरे दीदी और बोलते तो कितना अच्छा होता। हम भी सोचते और बोलते तो कितना अच्छा होता। ये क्या कारण है। और सारी चीजों में मन नहीं लगता, इसमें मन भगवान का लग जाता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। मृत्यु का नाम लेते ही डर जाते हैं लोग। मैं तो हाथ जोड़ के हर एक श्रोता से कहती हूँ, आप चिंता मत करना, दीर्घायुष्य है आपका, बहुत साल जियोगे, लेकिन एक दिन जाना है। मृत्यु से डरना नहीं। हमने ठाकुर से डील किया है, डील, समझे। कृष्ण परमात्मा से डील हुआ है। हमने भागवत सुनाई, हमारे भागवत सुनाने वाले सबके लिए मृत्यु के दूत को मत भेजना, तुम आना लाला, तुम आके हमको ले जाना ठाकुर, तुम आके ले जाना, बांसुरी बजा के आना, समझ जाएंगे ग्रीन सिग्नल हो गया, हम जा रहे हैं, समझे। मृत्यु को देखकर डरना ही नहीं, वहां तो पैंडेमिक ही नहीं है, आनंद ही आनंद है, समझे। ये सब दुख तो इस भूमि में ही है, वहां खुशी ही खुशी है। ठाकुर गोलोक में जाओ तो राधा कृष्ण की सेवा करो, वहीं आनंद से रहो। भगवान कोई काम दे दे तो यहाँ आके किसी जीव का उद्धार करो, because you will be in a higher zone and a very lovely plane where you don't have any bindings of the body, है ना। ऐसा एक सुंदर जीवन है वो, मुक्ति का जीवन सुंदर होता है। इसलिए डरना मत। कोई मृत्यु के बारे में बोले तो डोंट बी अफ्रेड। मैं तो बचपन से जाती थी, किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारी नानी माँ ने कहा अरे शादी में जाओ नहीं जाओ बेटा, लेकिन मृत्यु के लिए चले जाना। और हम जाके उसका पांव छू के वहां बैठ के थोड़ा गीता पाठ या कोई विष्णु सहस्त्र नाम बोलती। मेरी माँ तो कहती कहाँ से पगली जन्म ले ली, पता नहीं है। मैंने कहा हमारी ड्यूटी है माँ, हमारी ड्यूटी है कि हमको जाके विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का पाठ करना है। ये भाई डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, इच्छता अभयम। आपको अभय चाहिए तो जैसे सवाल पूछा ऐसे जवाब दिया। What a lovely way of answering. हम कुछ पूछे आप कुछ जवाब दो, तो there is no relevance between question and answer. Question answer session का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देना है। स्मर्तव्यः, भगवान को श्रोतव्यः, पहले भगवान का श्रवण करो। कीर्तितव्यः, उसका कीर्तन करो, उसके बाद स्मरण करो।
नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम करके 3 आएंगे। हम अपने कान के डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर साहब ने कहा बच्चा जब गर्भ में आता है तो फर्स्ट ऑर्गन टू कम इनटू बीइंग, जो हमारे इंद्रिय हैं उस इंद्रियों में फर्स्ट इंद्रिय जो है वो कान है। इसलिए जब बच्चा गर्भ में है भाई उसको भागवत सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, फिल्म का गाना नहीं, वो बच्चा सुनेगा। जैसे परीक्षित ने सुना, प्रहलाद ने सुना। प्रहलाद की माँ तो सो हो जाती थी, लेकिन प्रहलाद जी ने नारद जी से सब कुछ सुन लिया। प्रीनेटल एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं श्रोतव्य। पहले सुन लो, आप हमारी कथा सुनने के बाद स्विच ऑफ करते हो ना, अपना फोन हो या टीवी हो, जो भी लैपटॉप हो, उसके बाद गुनगुनाते हो ना घर में, नारायण 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 हर एक घर में मेरी आवाज गूंज रही है ना। आपको लगता है कि श्रवण के बाद कीर्तन और श्रवण हो जाए तो सोते समय हे भगवान आज आपकी कथा सुन के हम सो रहे हैं, अच्छी नींद आए, अच्छी सुबह हो हमारे लिए, उस स्मरण को लेकर ही आप सोते हो। भगवान के भक्त ने कहा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितृद्वैपायनातहम। हमारे पिताजी व्यास ने हमको सिखाया, व्यास जी ने जो सिखाया वही हम आपको सुनाने के लिए आए हैं। उससे ही आप देख रहे हैं सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित बैठा है और कथा शुरू हो रही है भगवान की। कहते हैं पिबन्ति ये भगवता आत्मनस्तताम कथामृतम श्रवणपुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। अरे भैया, जो भगवान का नाम पीते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, अपने कान के कटोरी से पीते हैं, उस व्यक्ति का जीवन पुनीत हो जाता है, पुनन्ति ते, और उनके जीवन में कोई विषय दोष नहीं आता, उनको कोई दोष नहीं लगता। अगर आपको हिंदू धर्म में क्या कहा गया है पूजा के बारे में, जो आपको इच्छा हो उसको मानने के लिए आप उस देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। इस अध्याय में बताया कि ब्रह्म तेजस चाहिए तो बृहस्पति की सेवा करो, संतान चाहिए तो प्रजापति की सेवा, लक्ष्मी चाहिए तो कुबेर और वरुण की सेवा, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की सेवा, अगर राज्य चाहिए तो विश्व देवस की सेवा, और लॉर्डशिप प्रभुत्व चाहिए तो ब्रह्मा जी की सेवा, विद्या चाहिए तो शिव जी की सेवा, घर में आपको गृहस्थाश्रम में आनंद चाहिए तो पार्वती की सेवा, दंपतियों में अगर आनंद चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम कहते हैं, धर्म चाहिए तो भगवान विष्णु की सेवा, मोक्ष चाहिए तो पुरुषोत्तम की सेवा, अगर साधारण ऐन्द्रिक जीवन चाहिए तो चंद्र देवता की सेवा, अगर आपको निष्काम कर्म करना है तो नारायण की सेवा। ऐसे ही हर एक भगवत देवता की सेवा करने से हमको ये सारे सुख मिलते हैं कहा गया है भगवत भक्त लोग। उसके बाद मैंने एक मैसेज दिया था ये सेंस ऑर्गन्स है ना, उनके बारे में। अपना शरीर है ना, जैसे मेरी उम्र हो रही है, अपने शरीर को देखकर मैं बहुत आभारी हूँ। क्यों आप पूछेंगे क्यों? आप क्या मिस वर्ल्ड है कि आप अपने शरीर को इतना अच्छा मानती है? जी नहीं, सुंदरता नहीं, सब उपयोग के लिए। आंखें दी है ठाकुर का दर्शन करने के लिए, कान दिए हैं उसकी कथा सुनने के लिए, जीभ दी है उसकी कथा बोलने के लिए, मन दिया है उसको स्मरण करने के लिए। जिसकी नजर उसको देखे कितना खुश नसीब है। एक बार हम तिरुपति बालाजी के सामने खड़े हैं और एक चक्षुहीन व्यक्ति आ गया था, उसके साथ हमेशा हैंडीकैप लोगों के साथ एक आदमी आ सकता है, वो भी आ गया और दोनों खड़े हैं। हमको साइड में खड़ा कर दिया था, हम ठाकुर को देखते जा रहे थे। ये लड़का दूसरे लड़के से पूछता है भगवान कैसे हैं? भगवान सुंदर है। अरे सुंदर का मतलब क्या? बताओ ना। ये क्या बताएगा? ये देख नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता। मैंने कहा ठाकुर
आंख है लेकिन भगवान को देखा नहीं, तो आंखों की क्या जरूरत है भाई। इसलिए कहते हैं पुरंदरदास जी, कणगली जातको कावेरी रंगन काणद कणगली जातको। जो भगवान श्री नारायण को देखे नहीं, वो आंख किस उपयोग के हैं। जिसकी नजर उसको देखे कितना खुश नसीब है, जो उसको देख सके वो ही आंख आंख है, जो उसकी तुलसी सूंघे वो ही नाक नाक है, जो उसकी कथा सुने वो ही कान कान है। जिसकी नजर उसको देखे कितना खुश नसीब है, जो उसको देख सके वो ही आंख आंख है। अरे भाई, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो तो चूहे के लिए बने हुए द्वार हैं। जो जीभ भगवान का नाम नहीं लेती वो तो मेंढक की जीव है। जरा सोचो, मुंह में मेंढक आ जाए तो क्या होगा। जो सर भगवान के सामने झुकता नहीं है, दरबार में जिसके झुक सके वही सर सर है। पगड़ी बांधो तो क्या, जब तक ठाकुर के सामने नहीं झुकोगे तो पगड़ी का मोल क्या है भैया, कुछ नहीं है। भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम न नवेन मुकुंदम। सबसे बड़ी चीज यही है। अरे जो हाथ जुड़े और वो अगर जुड़ते नहीं है ठाकुर के सामने, वो कंकण पहने हो तो भी मुर्दे के हाथ हैं, कॉप्स हैंड्स। बताइए, कभी किसी की मृत्यु होती है तो पहले क्या करते हैं, सारा ज्वेलरी इकट्ठा फ्रॉम द कॉप्स। बोलते मेरी माँ हो तो क्या, अरे उसके हीरे के टॉप्स है निकालो, हीरे की चूड़ियां हैं निकालो। कोई नहीं कहता मेरी माँ को अरे जलाओ जलाओ, कोई नहीं कहता, सब बांट लेते। मैं तो कहती हूँ जैसे उम्र होती जाए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई झगड़ा नहीं करेगा, है ना। दे दो भाई, दे दो, डोंट क्लिंग ऑन टू योर पोजेशंस, दे विल कॉज quarrels at home। कोई बात नहीं, टुडे आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज बेटर देन रियल ज्वेलरी, इसलिए कहती हूँ वैराग्य की बात है। जैसे ही भागवत बांचने लगो, सुनने लगो, जीवन बदल जाता है। जो हाथ भगवान के सामने जुड़ते नहीं है वो कंकण पहने हो तो भी मुर्दे के हाथ हैं। जो पांव भगवान की परिक्रमा नहीं करते, लोग वॉकिंग 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 जाते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग जॉगिंग। अब जैसे ही फिटनेस फिटनेस है ना, सब ऑनलाइन फिटनेस क्लास। अरे मैंने कहा एक अपने हॉल में एक ठाकुर जी को रखो और उसके राउंड 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 जाओ, कितनी परिक्रमा हो जाएगी भैया, कितनी परिक्रमा हो जाएगी। और घर में कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, दादी माँ भी कर सकती है, पोता भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। अरे जिसके पांव भगवान की परिक्रमा नहीं करे वो तो जयपुर फुट है, आर्टिफिशियल लिम्स। भगवान का नाम सुनकर जिसके आंसू नहीं बहते वो तो पत्थर दिल है भाई, पत्थर दिल है। हमारे पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे, वेदांत के प्रोफेसर थे, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र सब जानते थे, लेकिन भगवान का नाम लेकर कभी रोते नहीं थे। तो हम रोए तो उनको हंसी आती थी। प्रेमो तू रोती क्यों है? मैंने कहा ठाकुर का नाम है, ठाकुर का नाम लेके क्यों रोना, मेंटल एबरेशन। ठीक है डांटो तो सुंदर इंग्लिश में डांटो, है ना, क्या करना। मैंने कहा लाला मेरे पिताजी को जरा रुलाओ ना, टीच हिम हाउ टू क्राई फॉर यू। मैंने एक पंडित को बुलाया, पंडित को बुलाकर बोला पिताजी आप भागवत पढ़ो ना। देखो बेटा मैं तो वेदांत पढ़ता हूँ, मैं ये कहानी बिहानी नहीं पढ़ता। मैंने कहा पढ़ो पिताजी, अब्बा पढ़ो पढ़ो। तो जैसे ही वो पढ़ने लगे, मैं दूर खड़ी होकर देख रही थी, हमारे पिताजी ने रुमाल निकाला, थोड़ी देर में बड़ा टॉवल निकाला। मैंने कहा हाँ बेडशीट ही निकालोगे, इतना रोगे ठाकुर के लिए, जन्म भर नहीं रोए ना। भगवान का नाम जो सुनता है भैया उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरबार में जिसके झुक सके वो ही सर सर है। भगवान का नाम लेकर कृष्ण प्रेम से न वो ही, कृष्ण प्रेम से न पिघले वो ही दिल दिल है, कृष्ण प्रेम से जो पिघले वो ही दिल दिल है।
अरे पिघलना कैसे होता है? द टीयर्स आर द आउटकम ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द हार्ट। समझे? केमिस्ट्री समझे? यहां से आंसू क्यों आते हैं? दिल पिघल गया, दिल पिघला तो आंखें बहने लगी, आंख बहने लगी और दिल भर आया रे, सोते जागते जब भी मैंने कान्हा को बुलाया रे। अरे इसके लिए रोते हो, उसके लिए रहते हो, जो ऑफिसर आपसे ब्राइब मांग रहा है उसके लिए रोते हो, अरे लॉयर के लिए रोते हो, ऑडिटर के लिए रोते हो, जो जामाई आपको सता रहा है उसके लिए रोते हो, भगवान के लिए रो लो रो लो। Those tears are the purifying tears। ऐसे ही भगवान की बात कही और आगे चलकर कहते हैं सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यत वंदनम यत श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अरे दुनिया में अगर किसी की ख्याति सुभद्र है, ऑस्पिशियस है, मंगल है, उस ठाकुर को हम प्रणाम करते हैं। पवित्रम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। किसका कीर्तन, जिसका स्मरण, जिसका दर्शन, जिसको वंदन और जिसका श्रवण, जिसका स्मरण और जिसकी पूजा सारी दुनिया को पावन करती है, उस नारायण को प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ये सुखदेव जी की स्तुति है। भगवान की कथा शुरू करने के पहले, प्रारंभ करने के पहले भगवान का स्तोत्र कर रहे हैं सुखदेव जी। अद्भुत स्तोत्र है, 4th अध्याय में कहते हैं तपस्वी लोग, दानवीर शूर जो होते हैं वो, यशस्वी लोग, जो मनस्वी लोग, जो मंत्र जानते हैं वो लोग, सुमंगल लोग, ये सब सोचते हैं कि हमारे जीवन में अगर कुछ है तो अर्पण करने से है। यानी आप कुछ भी करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, है ना? तपस्वी लोग हैं, वो जब तक तप को भगवान को नहीं समर्पण करे तब तक उनको आनंद नहीं। दान देने वाले होते हैं, जब तक वो दान का पुण्य भगवान को समर्पण नहीं करे तब तक उनको आनंद नहीं होता। भगवान कौन है? श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियांपति, लोकपति, धरापति, पति गति चांदक वृष्टि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। दुनिया का मालिक है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। आगे चलकर बताया गया परमात्मा के अनंत रूप हैं। ऐसे ठाकुर हमको बता रहे हैं कि काल क्या है। इस काल के बारे में एक बार बताया और वो है आज का जो डिवीजन ऑफ टाइम है ना, ये मॉडर्न है। वो पुरातन कालों में, पुराणों के कालों में काल का विभाजन क्या था आपको पढ़ के दिखाती हूँ। 2 परमाणु को लेकर एक अणु होता है, 3 अणु को लेकर एक त्रसरेणु होता है, 3 त्रसरेणु को लेकर एक त्रुटि होती है, 100 त्रुटि को लेकर एक वेद होता है, 3 वेद को लेकर एक लव होता है, 3 लव को लेकर एक निमिष होता है, 3 निमिष को लेकर एक क्षण होता है, 5 क्षण को लेकर एक काष्ठ होता है, 15 काष्ठ को लेकर एक लघु होता है, 15 लघु को लेकर एक नाड़िका होती है, 2 नाड़िका को लेकर एक मुहूर्त होता है, 6 या 7 नाड़िका को लेकर एक पहर होता है, 4 पहर को लेकर एक दिन या रात, 15 दिन को लेकर एक पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है, 2 पक्ष को लेकर एक महीना मास होता है, 4 मास को लेकर एक ऋतु होती है, 6 महीनों तक लेकर एक अयन होता है, 2 अयन को लेकर एक साल होता है। इतना सुंदर विभाजन है, देखिए, फ्रॉम द टाइनिएस्ट डिविजन ऑफ टाइम टू द लार्जेस्ट। ये thousands of years back, this is the concept of time। क्या लिखा है हमारे शास्त्रों में, जरा देखिए। Who said our शास्त्र is not scientific? एक दिन की बात है,
ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आए और पानी ही पानी है, अब क्या करेंगे क्या करेंगे, सोच रहे हैं। तो उनको तप करके 2 शब्द सुनाई दिए, तप। हमने आपको बहुत बार बताया है कि गीता में 3 तरह के आदेश हैं, 3 कमांडमेंट्स हम सब के लिए। सुबह उठ के ये 3 को आचरण करो, बस है। यज्ञ, दान, तप। यज्ञ क्या है? भगवान को थैंक यू बोलना। कल रात सोए, आज जागे, तो थैंक यू। देयर आर मेनी हु डोंट सी द मॉरो, जो सुबह नहीं उठते, रात को ही चले जाते हैं। ऐसे लोगों से हम तो बेहतर है ना कि हमको और एक दिन दिया, वन मोर चांस टू गो क्लोजर टू गॉड ना। इसलिए सुबह उठते ही थैंक यू बोलिए, जो उसने दिया है। कभी हम थैंक यू नहीं बोलते। पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया। अरे सारी दुनिया में पैंडेमिक आ गया है, केवल आपके घर पे नहीं, सबको हो गया है। तो याद रखना कि थैंक यू बोलना। जितना भगवान ने हमको बचाया है, जितना बचा के रखा है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। और वो ही है यज्ञ। दूसरा है दान। जितना हो सके रोज कुछ ना कुछ निकाल के रखो। वो पैसा हो सकता है, वो वस्त्र हो सकता है, वो चीज कोई हो सकती है, या अच्छा समय आप दूसरों के लिए दे दो, वो सब हो सकता है। और उसके बाद तप। सुबह उठ के आज कम से कम अगर हम रोज 100 गाली देते हैं तो आज 99 दे, है ना। वो तो कर सकते हैं, इसको तप कहते हैं। तप इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट बट नेसेसरी। अपने को धोना चाहिए, अपने को धीरे धीरे से। कितना कोप आता है, कितना हमको काम आता है, कितने हमें लोभ आता है, कितनी हमको ईर्ष्या आती है। ये सब सोचते सोचते उसको कंट्रोल में लाना है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 घोड़े है ना। इन 6 घोड़ों को लगाम को लेकर एक एक करके खींच, शनि शनि उपरमेत। मैं तो सोचती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स नेसेसरी। कारण हम सुधरना चाहें तो। अरे ये घोड़ा 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 जा रहा है जिसका नाम क्रोध है, अरे बुलाओ उसको। अरे ये घोड़ा जा रहा है जिसका नाम काम है, बुलाओ उसको, है ना। एक एक करके जैसे जैसे हम हमारे मन में हमारी कमजोरियां बढ़ती जाए तो उनको वापस बुलाना ही तप है भाई। दैट इज तप, और कुछ नहीं। लंबी दाढ़ी रख के जाके हिमालय की गुफा में बैठना तप नहीं है। कंट्रोलिंग योर सेल्फ इज तप। हम सब में कमियां हैं, लेकिन रोज कमियों को कम करना ही तप है। अच्छा लगा डेफिनेशन? कमियों को कम करना ही तप है। वेरी सिंपल बट वेरी ट्रू। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। आज उन्होंने तप करके सुना शब्द, तो तप करने के लिए बैठ गए। तप करते ही मां लक्ष्मी का दर्शन हुआ। त्रियत्र रूपिणी गुरु रूपिणी उरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रिताया कुसुमार्करानुगै विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। आप ही सोचिए, इस पैंडेमिक में अगर कोई कहे पैसा मिलने वाला है तो हम सब वही भागेंगे, है ना। किसी को मोक्ष विक्ष नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए भैया, सबको पैसा चाहिए। मैं तो कहती हूँ, पंडित जी कहते हैं भाई साहब पहले लक्ष्मी पूजा के लिए आ जाएंगे। लक्ष्मी सबसे बड़ी है भाई। लक्ष्मी के बिना कोई आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने दिल में बिठा दिया उसको, हमारा है भगवान की। मैं तो कहती हूँ ना आपको, एक बार मुंबई गई। मुंबई में मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भैया आप महालक्ष्मी के बारे में कुछ बताओ ना। तो उस सज्जन ने एक जवाब दिया, मद्रास की हैं? मैंने कहा हाँ। सुनो भाई, सुनो अम्मा जी सुनो। मैंने कहा क्या है? जो मुंबई में आता है उस पे विश्वास करके वो रात को भूखा सोता नहीं है। मैंने कहा हे भगवान, एक टैक्सी ड्राइवर का अनाउंसमेंट, यानी nobody who believes in महालक्ष्मी will go to bed hungry। आज भी 5 बजे, पता नहीं अब मंदिर खुला है नहीं, लेकिन जो सुबह की आरती होती है उस समय जाके देखो कितने करोड़पति आएंगे वहां। All rich men will come because they have grown from rags to riches। महालक्ष्मी का दर्शन करते 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 वो वहां पहुंचे हैं। इसलिए
इसलिए क्योंकि माँ किसी का हाथ छोड़ती नहीं है, माँ सबको अपनाती है, अपना बनाती है और देती है। हमारे थियोलॉजिकल कैबिनेट में जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो सब देवियों के पास हैं। कौन सी देवियां भैया? लक्ष्मी है, पार्वती, दुर्गा है, और फिर एजुकेशन के लिए माँ सरस्वती है, और भूमि देवी तो एग्रीकल्चर के लिए है। महालक्ष्मी को याद करते हुए नमस्तेस्तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी 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 नमोस्तुते। महालक्ष्मी 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 नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे भोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी 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 नमोस्तुते। महालक्ष्मी 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 नमोस्तुते। उसके बाद भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। ठाकुर कौन है? अखिल सात्वताम पति, दुनिया भर के जितने जीव हैं सबका वही पति है। श्रेयपति है, महालक्ष्मी का पति है, यज्ञपति है, जगतपति है। भगवान ने ब्रह्मा जी को का स्वागत किया और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा। मैं बताती हूँ ना आपको, आपका बिजनेस है और बिजनेस में जैसे ही आपका ज्येष्ठ पुत्र आपके साथ बिजनेस के लिए पहली बार आता है तो हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के वेलकम करते हो। किससे वेलकम करते हो? ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक। अपना बच्चा है ना, कोई भी रकम लिखोगे ना, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट बिकॉज यू आर माय सन एंड यू आर टेकिंग ओवर रिंग्स। तो जैसे ही चेक दिया, ब्रह्मा जी को पूछा, आ जाओ ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, आपको एक जिम्मेदारी देने वाला है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द वर्ल्ड। हमारी तरफ से आप सृष्टि के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उसके पहले आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट। कोई मैं तोहफा देना चाहता हूँ। क्या तोहफा है? क्या तोहफा चाहते हो? जो ब्रह्मा जी ने पूछा, बच्चे लोग, the youngsters who are listening have to learn from Brahma. ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, दुनिया बनाने की जिम्मेदारी आपने दी है। अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो हमको विनम्रता देना कि हम जाने आप चेयरमैन हैं, हम प्रोडक्शन मैनेजर हैं, हम आपके एम्प्लॉई हैं, आपके कर्मचारी हैं, बस। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। केवल प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो अजमानिनः। मुझे कभी ये नहीं लगे कि मैं दुनिया की सृष्टि कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात, आजकल आप एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफिक प्लैनेट टीवी देखते हो ना, चैनल, कितना बड़ा संसार है। इस संसार को फोटो में देखकर मैं चौंक जाती हूँ। बनाने वाला कैसा होगा, जरा सोचो कैसा होगा। रात को कहते हैं विवेकानंद जी महाराज, रात को देखो कितने तारे हैं, सुबह को देखे समंदर को देखकर कितनी लहरें हैं, चौंक जाओगे। भगवान ने एक ब्रह्मांड बनाया है, विस्तार ब्रह्मांड बनाया है। इसको बनाने वाला बोल रहा है मुझे कभी घमंड नहीं आए कि मैं बना रहा हूं। अरे भाई, इसको नम्रता कहते हैं, इसको नम्रता कहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बिलवड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, है ना। हाँ भैया, चौकीदार ही है, अपने देश को रक्षा करने वाला चौकीदार है भैया। एंड वी हैव सरेंडर्ड आवरसेल्व्स टू हिम, नॉट बिकॉज ही इज अ मैन बट बिकॉज ही इज द कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन पर्सोनिफाइड। इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। कहाँ से सीखा ये सब? ऋषियों से सीखा है भैया। ये व्यक्ति हिमालय की गोद में घूमा है, हिमालय में महात्माओं से मिला है, इसलिए उसका जीवन बदल गया। जो संतों से मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। ये हार्वर्ड कैम्ब्रिज से नहीं आता। ये सोचना मत कि केवल विदेश में पढ़ने से आता है, जी नहीं।
जब तक संतों का संग नहीं हो तब तक ये पूर्ण विकास पर्सनालिटी का नहीं होता। इसलिए तो हम उनको देखकर राजर्षि कहते हैं, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिलोसोफर एंड अ किंग। ऐसा होना चाहिए जो राज्य कर रहा है उसको भगवान को याद करके काम करना है। ठाकुर ने गीता में कहा, अर्जुन को निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये मत सोचो कि तू लड़ रहा है, अरे पागल, मैं तो पहले ही लड़ चुका, मैं तो पहले ही मार चुका, और आपको क्या करना है? तो पूछता है अर्जुन, मुझको क्या करना? कुछ नहीं, डेथ सर्टिफिकेट क्लिनिकली प्रोनाउंस्ड डेड करके तुम साइन करके दे दो, बस। भीष्म मरा, द्रोण मरा, कर्ण मरा, कृप गए, ऐसे एक एक करके तुम डेथ सर्टिफिकेट दे दो, यही तुम्हारा काम है और कुछ नहीं। मारा तो मैंने, मयि वेते निहता पूर्वमेवा। ये भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि आदमी निमित्त है, इसलिए घमंड के लिए कोई जगह ही नहीं है भैया। मैं करता हूँ, क्या करते? कुछ नहीं। उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर अपने बच्चे को, यानी अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए। मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी बता रही हूँ। 4 श्लोक को चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। इन चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने कहा, मैं ही हूं जो दुनिया बनने के पहले था, मैं ही हूं जब दुनिया है, और मैं ही हूं जब दुनिया मिट जाएगी। और मुझको सब देख नहीं पाते क्योंकि मेरी माया मुझको ढक के रखती है। और दुनिया अगर है तो मैं अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। और अगर आप दुनिया बनाने वाले को जानना चाहते हो तो एक घड़ा ले लो। घड़ा कैसे है? मिट्टी है इसलिए घड़ा है। अरे घड़ा नहीं है तो भी मिट्टी है। इसका मतलब दुनिया है तो दुनिया बनाने वाला है, दुनिया नहीं है तब भी दुनिया बनाने वाला है। या नेति नेति, ये नहीं भगवान, ये नहीं भगवान, ये नहीं भगवान, ये नहीं, ऐसे नेति नेति करके जो बच गया वही परब्रह्म है। ऐसे भी आप हमको जान सकते हो। अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम पश्चात् अहम यतेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ये तावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। यहाँ प्रणाम कीजिए। यहाँ दूसरा स्कंद समाप्त होता है। अब तीसरे स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो श्रोता और वक्ता है ना, उसका संबंध ही कुछ अलग है और बीच बीच में मजाक भी है। क्यों भाई? सुखदेव जी पूछ रहे हैं, वो क्या है, वो विदुर जी को धृतराष्ट्र ने घर से निकाला था। रुके 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 जी, वो कथा आपने नहीं सुनाई। जो गौर से सुन रहा है, घर पे सुन रहे हो, कॉफी चाय पी के सुनो, सोना मत। अगर हम आपको पूछे महाभारत सुना रहे हम, आप हाँ कहोगे तो हम राधिका को करेंगे बंद करो लैपटॉप को। हाँ, अरे प्रेम से सुनो, जागृत होकर सुनो, बी वेकफुल व्हेन यू आर लिसनिंग। और ये तो आत्मा के उद्धार की कथा है। ना 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 ना, परीक्षित ने कहा आपने वो विदुर का प्रसंग नहीं बताया, हम गौर से सुन रहे हैं। आई एम अ डेथ हंटेड विक्टिम। एक एक शब्द सुन रहे हैं ठाकुर, हमारे लिए एक एक शब्द अमृत है। बताइए वो कब हुआ, वो कब हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ। आजकल जो साइंस में आता है, विज्ञान में आता है, वो पहले से आया था। आज आप जानते हो लोग बहुत सवाल पूछते हैं। एक बच्चे ने हमसे पूछा विदेश में, आपके महाभारत में व्यभिचार है। मैंने कहा होल्ड योर टंग। क्या बोलते हो? एडल्ट्री है, अप्रूव्ड एडल्ट्री। क्यों? अरे एक साधु आया, संत आया और 3 नारियों को बच्चा देके गया। मैंने कहा बुद्धू, वो साधु संत नहीं, वो वेद व्यास है। ही इज फर्टिलिटी इनकार्नेट, समझे? कोई व्यक्ति नहीं।
ये नहीं कि कैसोनोवा है कि पिछले दरवाजे से आकर एफआईआर करके चला जाए। जी नहीं, जी नहीं। होल्ड योर टंग। आपके शब्दों पे कोई लगाम हो तो अच्छा है। हाँ भाई, एक वंश में बच्चे नहीं थे, एक रानी आई, और जैसे ही वो रानी आई उसको बच्चा दिया गया, लेकिन वो उसका मुंह बहुत सफेद हो गया भय से, क्योंकि वेदव्यास के इस निज रूप देखकर वो घबरा गई, इसलिए उनका बेटा पांडु हुआ, बिल्कुल सफेद। दूसरी दूसरी जो गई वो आंख बंद करके गई, घबरा गई, इसलिए उसका बेटा अंधा हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र। अब ये पहली रानी को फिर भेजने को मन किया, तो बोलती मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी नौकरानी को भेजती हूँ। नौकरानी समझ गई ये कोई बहुत बड़ा संत है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। एक बच्चा तो सफेद हो गया, एक बच्चा चक्षुहीन हो गया, तो वो प्रणाम करके जाती है। उस नौकरानी का बेटा ही विदुर है भैया, विदुर है, जो यम धर्म का अंश है। अग्नि धर्म वायु धर्म नहीं कहते, केवल यम को ही यम धर्म कहते हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ अपना शासन करता है। ऐसे ही मैंने कहा, आज आप फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हो तो उसको मानते हो, और महाभारत को व्यभिचार कहते हो। अरे भाई, जो आज यंत्र से होता है उन दिनों में मंत्र से होता था, समझे? मंत्र से होता था। मंत्र पावन है। मननात् त्रायते इति मंत्र। विदुर जी को पूछ रहा है धृतराष्ट्र, आपके यहाँ मंत्री है, सेक्रेटरी है, मैनेजर है, तो आपके मन में दुख है, तो बोलते अरे भाई सेक्रेटरी, रात को नींद नहीं आती। विदुर भाई, भाई विदुर, क्या बात है भाई? हमको रात को नींद नहीं आती, सुबह को चैन नहीं, कभी तुमको नींद नहीं आएगी। क्यों भाई, क्यों कोसते? Why are you cursing me? नहीं तो क्या, तुमको पता है कि पांडु महाराज की जायदाद तुम्हारे हाथ में है, और तुमने पांडु पुत्रों को कुछ नहीं दिया है। बार बार मांगती है कुंती, बार बार मांगते हैं पांडव, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और तुम कैसे खुश रह सकते हो इसको लेकर? हमारा शास्त्र कहता है, इवन इफ यू हैव पर्सनल इमोरालिटी, जरा सुनो भाई, अगर बदचलन हो तो भी भगवान माफ करेगा, लेकिन दूसरे के जो पैसा है उसको लेकर तुम अधर्म का काम करोगे तो तुमको कोई माफ नहीं करेगा, नरक से नरक मिलेगा। बाप रे बाप, आज कितने लोग ये पाप कर रहे हैं, कितने लोग पाप कर रहे हैं। सबका पैसा लेके बैठे, और पहला चांस मिलते ही लंदन चले जाते हैं। क्यों भाई, इतना पैसा लेकर क्या करना? दुनिया ऐसे भय नहीं है, उनको पाप पकड़ने का भय नहीं है ना। नेवर थिंक ऑफ एम्बेजलिंग पब्लिक मनी। आज वही बात की, जैसे कहा गुस्सा आ गया, क्या करना चाहते हो? तो कहते हो आप एक काम करो धृतराष्ट्र, आप एक काम करो, आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, एल्डेस्ट सन दुर्योधन, उसको हटाओ। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? हमको हटाता है? देखिए, दुर्योधन की जीभ, मुझे तो लगता है कि दुनिया में जितने विष हैं उसको मिला के एक जीभ बनाई है भगवान ने। दुनिया में जितना विष और पाप है ना, उस सब को मिलाकर एक केमिकल बनाया और उसमें डुबोया उसकी जीभ को। क्या बोल रहे हैं? ये कुत्ता, हमारे भिक्षा पे जीने वाला कुत्ता विदुर जी को, भाई विदुर जी को, ये जो है कयेन मत्रोपजुहाव जिह्वं दास्यासुतं यत् बलिनैव पुष्टः, ये तो हमारे भिक्षा पे जीने वाला है और दासी पुत्र है, ये तो नौकरानी का बेटा है। जाओ भाई जाओ, जैसे कहा ना चले गए वहां से। ऐसा कोई दरबार में प्राइम मिनिस्टर को बोले तो कैसे रुक सकता है? चले गए। महात्माओं को जो डांटता है उसका भला नहीं होता भैया, भला नहीं होता। घूमता 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 गया, कहाँ जा, अरे घर छोड़ के कहाँ जाने को मन करता है? श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। आप नॉर्थ इंडिया में हो तो वृंदावन जाने को मन करता है, साउथ इंडिया में हो तो तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाने को मन करता है। क्यों भैया? कालीन तावत् यमुनाम् उपेत्य
तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छत् भगवत् प्रजानाम्। अरे वहां चला गया है विदुर। कहाँ भाई? चला गया जहाँ यमुना बह रही है और वहां ठाकुर का ही कीर्तन होता है। आपको पता है, राधे 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 राधे, वहां श्याम का नाम कोई नहीं था, राधे का नाम लेता है। अरे चले जाओ भाई, वहां चले जाओ, और वहां आनंद ही आनंद है। जहाँ गए और वहां देखा और एक भगत। तीर्थ स्थानों में क्यों जाना है बताइए? अरे आप न्यूयॉर्क जाओ, पेरिस जाओ, कहीं भी जाओ, अलग बात है। वहां कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नंदन भाई आ गए, हाँ? अरे भाई अगर द्वारका चले जाओ तो भगत ही मिलेंगे वहां। बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हो तो राधे राधे वहां भगत ही मिलेंगे। अगर तिरुपति चले जाओ तो गोविंदा गोविंदा भगत ही मिलेंगे। हाँ भैया, जहां भी जाओ, जहां काशी चले जाओ तो ओम नमः शिवाय। चांदी को ठुकरा के, सोना को ठुकरा के, भोला महादेवा शमशान घाट पे बिराजे बैरागी, भोला महादेवा शंभो महादेवा। सोमवार है ना, याद आ गई। शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा। ना मैं धन लाई, ना सुमन लाई, ना मैं चांदी लाई, ना मैं सोना लाई, भक्ति भरा एक छोटा सा दिल लाई, शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेव, शंभो महादेव, शंभो महादेव। अरे जहां जिस क्षेत्र में जाते हो आपको भगत ही मिलेंगे। और वहां कौन मिले? उनको मिले उद्धव। उद्धव मिले महाराज विदुर से, विदुर खुश और उद्धव खुश, दोनों गले लगे। जैसे भक्तों को मिलते हैं गले लग जाते हो। क्यों भैया? गले लगने का मतलब क्या है, जरा सोचा। ये जो मन में ठाकुर है ना, अंतर्यामी, उसको हम छू रहे हैं, और आप हमारे मन में जो ठाकुर है उसको छू रहे हैं। इसलिए पति पत्नी को आलिंगन करे, बच्चा माँ को आलिंगन करे, दोस्त दोस्त को आलिंगन करे, भक्त भक्त को आलिंगन करे, तो भगवान का आलिंगन हो रहा है। याद रखना, hugs are very spiritual. Hug is not sensuous. Don't misinterpret this. इसलिए आनंद होता है और कुछ नहीं। आप बच्चे को बोलते हैं गले लग जाओ ना, गले लग जाओ ना, गले लग जाओ, इसका मतलब है you are touching the Lord in each one's heart. That is the meaning of a hug. आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम अपृच्छत् भगवत प्रजानाम। भगवत भक्त लोग कैसे हो, आपके यहाँ क्या हाल है, कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। वो हस्तिनापुर में कैसे हैं, आप कैसे हो? उद्धव जी ने विदुर जी से पूछा, विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा। और ये कौन है दो व्यक्ति जिसको हमने आपसे मिलाया, उनका नाम क्या है, उनका परिचय क्या है? एक का नाम है विदुर, एक का नाम है उद्धव। उद्धव जी पहले से ही कृष्ण भक्त। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं 5 साल के थे, 5 साल के बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता आती है, बोलती उद्धव नाश्ता तैयार है, उद्धव नाश्ता तैयार है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप और हम नाश्ता का नाम लेते ही भाग के चले जाते पूजा को छोड़कर। भगवान बोलते मैं भूखा हूं भाई, मैं भूखा हूं। नेवर लीव द पूजा हाफ वे थ्रू। कुछ भी करो, बताएंगे आपको। मैया वात्सल्य भक्ति कर रही है यशोदा, और चली गई एक घड़े के लिए, एक घड़े दूध के लिए चली गई। डोंट यू एवर डू दैट। भगवान को बहुत कोप आता है अगर पूजा करते करते निकल जाओ। और बीच में वो मोबाइल है ना, पहले उसको बाहर रखो। मैं तो कहती हूँ उस मोबाइल को पहले बाहर रखो, पूजा करने के बाद उसको ऑन करो। भगवत भक्त लोग, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने तो एक बार देखा, अपने यहाँ हवन हो रहा है और पंडित जी फोन पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी ये
कौन से देवता से फोन से बात कर रहे हैं आप? तो उन शर्मिंदा हो गए। मैंने कहा रख दो पंडित जी, रख दो, हमारा विश्वास है आपके ऊपर, हाँ, थोड़ी देर के लिए रख दो। लेट टेक्नोलॉजी नॉट डेसिक्रेट आवर रिचुअल्स प्लीज। हमारे जो शुद्ध भाव है हिंदू धर्म में, उसको कलुषित मत करना टेक्नोलॉजी को लेकर, कृपा करके बोल दो, साफ साफ बोल दो पंडित जी आपकी दक्षिणा डबल होगी अगर मोबाइल पे नहीं बोलोगे तो। बुरा मत मानिए, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए ठाकुर के साथ बैठना जरूरी है। भगवत भक्त लोग, आज इस बच्चे को देखकर आश्चर्य होता है। यहाँ पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छत् वचयन्यस्य सपर्यां बाल लीलया। ये तो बाल लीला है, ये तो छोटा बच्चा है। कृपा करके आपके घर में कोई बच्चा पूजा करे ना तो मजाक मत करना, ही मे बी ए पोटेंशियल डिवोटी, वो क्या होगा महात्मा पता नहीं, है ना। ये मत कहना ये खेल खेल में, अरे आप और हम कर रहे हैं वो पूजा बड़ी पूजा है क्या? वो खेल खेल में पूजा नहीं होती। बच्चा इज वेरी सीरियस अबाउट इट। बच्चा तो अपने ठाकुर को लेकर बोलता है, बात करता है, उससे प्रेम करता है। जैसे ही हमारे जीवन में 6 दिन के पहले इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि हमारे फाउंडर ट्रस्टी चले गए, तो एक बच्ची हमसे कहती है, नानी माँ दुखी मत होना, ठाकुर के पास चले गए और आपको आशीर्वाद देंगे। मैंने कहा थैंक यू बेटा, थैंक यू। बच्चा ऐसा कहे तो मान लेना, ये तो भगवान का वाक्य है, बच्चा बोल नहीं सकता ऐसे। उसमें कोई जीव है, उसमें कोई बड़ा जीव है जो आपको तसल्ली दे रहा है। प्लीज टेक चिल्ड्रन सीरियसली है। मैं आज सुबह ही बात कर रही थी अपनी एक बेटी और एक शिष्या है भावना करके, उसको मैंने कहा एक चाइल्ड में एक एडल्ट है और एक एडल्ट में एक चाइल्ड है, इन दोनों को मानना जरूरी है। बच्चे में एक विवेकी होता है, उस विवेकी को मान लो। तो माँ ने समझ लिया कि उद्धव बहुत बड़ा भगत है। ये हमारे विदुर जी कौन है? अरे विदुर जी तो प्रधानमंत्री थे, उस समय ठाकुर आ रहा है, फिर जाकर विदुर को बुलाया गया, फिर विदुर जी वापस चले गए हस्तिनापुर। तो वो अलग कहानी है महाभारत की। लेकिन एक दिन जब लाला आ रहा था, लाला ने तो हर एक नौकरी देख ली भाई। अगर आप naukri.com में उसको एडमिट कर लो, हर एक नौकरी देख ली है। और वो एम्बेसडर भी बन गया, एम्बेसडर बनकर जा रहा है बहुत सुंदर तरह से सज के, है ना। हमको नंदन भाई रोज भगवान का पोशाक डाल के रोज नया नया फोटो भेजते हैं, हमको लगता है कि द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं ना। सुंदर कपड़े पहन के डाल ठाकुर, सबने बुलाया। दुर्योधन कहता है मेरे घर में खाना तैयार है, आप खा सकते हो। भगवान ने कहा मुझको भूख नहीं लगी। जब भूख लगेगी तभी तो खाएंगे ना। और तुम्हारा नमक खा लूंगा तो तुमको युद्ध में पैसे जीत लूंगा भाई, तुमको तुम्हारा नमक नहीं खाना है हमको। एक एक करके एक एक सब बुला रहे हैं, हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। एक व्यक्ति है जो बोलता है लाला आप अपने घर आ जाओ। रोज गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, अरे वी डोंट मीन इट एट ऑल। ये किसका घर है? मेरा जी, मेरा। अरे गोली मारो तुमको, तुम्हारा नाम नेम प्लेट लिखा है, जैसे ही तेरा दिन हो जाएंगे तुम्हारा बेटा उसको हटा कर लेट सो एंड सो दिवंगत करके लिख देगा अपना नाम, है ना। अपना नाम, हमारा नाम हटा के अपना नाम वहां लिख देगा। क्या हमारा घर है भाई? कुछ हमारा नहीं है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हर एक चीज उसकी है, ये संत लोग देखते हैं, ऐसे ही हमको देखना है कि हर एक चीज उसकी है। आज अगर हम भोजन कर रहे हैं तो उसका प्रसाद है, आज अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो चरणामृत है, आज अगर हम दूध पी रहे हैं तो वही उसका पंचामृत है, आज फल खा रहे हैं तो उसका ही स्वाद है, आज अगर भोजन कर रहे हैं तो उसका ही नैवेद्य है, आज अगर कपड़ा पहन रहे हैं तो उसका ही दिया हुआ है। ये अगर हम जान ले तो बस भगवान हमको विवेक देता है। संतों ने जैसे देखा
हम उसी तरह देखें जिधर भी नजर पड़ी, वहाँ राम कृष्ण देखे, वहाँ राम कृष्ण देखे, वहाँ राम कृष्ण देखे। समंदर को देखे तो वैकुंठ को पुकारे, फूल फल देखे तो शबरी को याद कर ले। अरे दूध माखन खाए तो गोविंद को बुला ले, दूध माखन खाए तो गोविंद को बुला ले। जय की माला पहने तो योगेश्वर कह डाले, जय की माला पहने तो योगेश्वर कह डाले। संतों ने जैसे देखा हम उसी तरह देखें, जिधर भी नजर पड़ी वहाँ राम कृष्ण देखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा इज कॉस्मिक एनर्जी एंड वी आर इन्वोकिंग हर। ये महाराज विदुर ने कहा आपके घर आ जाओ। मेरे गुरुजी अनंतराम दीक्षितर जी जो थे, जिनसे मैंने 10 साल की उम्र से कथा सुनी है, उन्होंने कहा, विदुर जी को देखकर भगवान ने कहा, लाला ने कहा, अरे विदुर जी हमारी माँ ने रियल एस्टेट कब खरीदा? अरे ठाकुर, पूरी दुनिया में एक एक बिल्डिंग आपका ही है, एक एक इंच ऑफ ग्राउंड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। ईशावास्यमिदं सर्वम। दुनिया में जितने भी अरबपति करोड़पति है, अरे वो सब आपके भिखारी है भाई, आपके भिखारी है। लाला आपका ही सब कुछ है। आपके घर में कोई वीआईपी आ जाए ना, तो ये जो नौकर चाकर कर्मचारी है ना, बहुत एक्साइट हो जाते हैं। उनको पता नहीं, आप कॉफी मांगो तो चाय लाएंगे, चाय मांगो तो नाश्ता लाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। अब महाराज आए, अपने हाथ में केला ले लिया, अब भगवान को देख रहे हैं। भगवान की सुंदर मूर्ति को देखकर हम इतने बहक जाते हैं, तो साक्षात भगवान को देखकर कैसा लगा होगा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितनो सुंदर लागे बिहारी, कितनो लागे निराला। कभी चमके हीरे की बाली, नौकरानी के घर आ गए, नौकरानी के पुत्र के घर आ गए, राजा महाराजाओं को ठुकरा दिया। कभी चमके हीरे की बाली, कभी मोतियन की माला, कितनो सुंदर लागे बिहारी, कितनो लागे निराला। कितना प्रमोशन दे दिया ठाकुर हमको, तरक्की हो गई हमारी, सभा में हमारी मर्यादा हो गई। राजा महाराजाओं को ठुकरा कर हमारे घर आ गए, उस एक्साइटमेंट में कि छिलका ले रहा है, छिलका छिलका, सारे फल नीचे गिर गए। जैसे पता चला भगवान छिलका खा रहा है, भगवान को देख रोने लगा। अब छिलका खा रहे हैं ठाकुर, अब छिलका खा रहे हैं, अपराध हो गया हमारा, आज अपराध मांगो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, माफ करो ठाकुर, क्षमा करो, क्षमा करो। एक बात बताओ, मजाक की बात है लेकिन सच बात है। देख रही थी मैं यूट्यूब में कि ये जो केले का छिलका होता है ना, उसमें पोटेशियम है, बनाना स्किन, उसमें पोटेशियम है। अगर उसको लेकर आप किसी पेड़ के नीचे उसको दबा दो तो फूल बड़े होते हैं। हमने देखा एक गुलाब का पेड़ था, उसके नीचे जितना छिलका लगाया उतने बड़े गुलाब के फूल निकले। शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, उसके लिए गुलाब होते थे। तब मैंने सोचा, अब पता चला व्हाई द लॉर्ड हैड न्यूट्रिशियस फूड। समझे, छिलके में भी पोटेशियम है भैया। भगवत भक्त लोग ठाकुर है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युव्रतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान देता है भैया, जो भी आप दो प्रेम से दो तो लेता है, उसमें कोई संशय नहीं। विदुर जी के छिलके तुझे भाए, सुदामा ने पोहे चखाए, द्रौपदी के शाकान खाए, आके कृष्ण प्रेम ले जाना रे, कान्हा जाना आ जाना रे, आके मुरली सुना जाना रे, सुख शांति फैला जाना रे, खूब रोई हंसा जाना रे। भगवान ने आकर हमारा आंसू पोंछ सकता है, वही हमको हंसा सकता है,
वही ठाकुर है। ये विदुर जी हैं और ये उद्धव जी हैं। आपस में जब भगत लोग भगत से मिलते हैं तो क्या बात होती है। अब ये आप जूम पे भागवत देख रहे हो, कल सुबह फोन आएगा तो क्या बोलेगी, दीदी ये बोली, अम्मा ये बोली, है ना। भगवान का नाम ही याद आता है ना, चर्चा वही है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो कोई पूछेगा कृष्ण जन्म कब होगा, कोई पूछेगा नरसिंह अवतार कब आएगा। सॉरी। अब ऐसे ही बात हो रही है तो पूछा कि आगे चलकर क्या करूं। जो पहली बार भागवत सुन रहे हैं, जिनको भागवत पढ़ने का पहला मौका मिल रहा है या सुनने का, उनकी जानकारी के लिए एक ही भागवत कथा है, अलग अलग स्पीकर, अलग अलग लिसनर, श्रोता अलग और वक्ता अलग। पहले सूत महामुनि बोल रहे हैं, शौनक आदि सुन रहे हैं, उसके बाद सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं, बीच में विदुर जी और उद्धव जी बात करेंगे, बीच में विदुर जी जाकर मैत्रेय जी से भागवत कथा सुनेंगे, वही भागवत लेकिन अलग अलग वक्ता, अलग अलग श्रोता। उसके बाद बीच में कभी युधिष्ठिर सुनेंगे और नारद जी सुनाएंगे, उसके बीच में फिर सुखदेव जी बोलेंगे और परीक्षित सुनेंगे, और जब परीक्षित चले जाएंगे और सुखदेव जी भी चले जाएंगे और परीक्षित भी चले जाएंगे तो फिर सूत महामुनि बोलेंगे और शौनक आदि सुनेंगे। तो यही स्पीकर लिसनर पैटर्न है आपकी जानकारी के लिए। अलग अलग स्पीकर, अलग अलग लिसनर, लेकिन कथा तो वही है। अब बात हुई, आगे चलो, आगे चलो विदुर जी, और मिल 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 लीजिए मैत्रेय जी से हरिद्वार में गंगा के तट पे। और मैत्रेय जी बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत विद्वान, उनको जाके मिलिएगा और उनसे आगे की कथा वो सुनाएंगे। विदुर जी चले गए। जैसे चले गए, किसी महात्मा को मिलते हो आप, तो आपको उस महात्मा का वर्णन करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। गीता में कहा गया है, भगवान ने तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जिन्होंने तत्व को देखा है, ब्रह्म तत्व को देखा है, पर तत्व को देखा है, विष्णु तत्व को देखा है, उसको तत्वज्ञानी कहते हैं। तत्वज्ञानी को प्रेम से पूछना है, आदर से पूछना है, यानी कि सुनाओ ये कथा, सुनाओ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी चाहिए, उसके बाद वो कथा बताएंगे, उसके बाद वो तत्व बताएंगे। ऐसे ही उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। इट्स एन अनफॉरगेटेबल श्लोक। मैं तो इस चिरस्मरणीय श्लोक को अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कारण एक है, पहली बार मैंने दीक्षित को सुना तो इस श्लोक को हमारे गुरु, विद्या गुरु, मानसिक गुरु दीक्षित जी तमिल में कथा करते थे, शुद्ध संस्कृत, इतना शुद्ध कि कानों में रिंकार होता था, जैसे उनकी कथा सुनो लगता ये संस्कृत है। मैं तो कहती हूँ नायगरा फॉल्स की तरह, ऐसा एक संस्कृत। एक एक श्लोक 3 बार बोलते, और बचपन में तो याद आ जाते ना, जैसे उम्र हो जाए मेमोरी कम होती है, लेकिन जब बचपन में 3 times इफ यू लिसन टू अ श्लोका यू लर्न इट बाय हार्ट। तो मैंने ये श्लोक तो बाय हार्ट करके अपने पिताजी को सुनाया घर जाके। अप्पा बोले कहाँ सीखा? वो कथा में। क्या कथा? हम भागवत कथा में गए थे। और दीक्षित महाराज बोले, क्या बोले? जनस्य कृष्णात्, उनकी आवाज, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहैव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य भूतानि भव्यानि चरन्ति नूनं। हे गुरुवायूरप्पा। 8 श्लोक, 8 शिष्यों को लेकर ये गर्जन करते थे, तो हर एक श्लोक समझ में आता था। कथाकार क्यों आते हैं? भगवान की कथा लेकर महात्मा लोग क्यों आते हैं? जो भगवान से दूर हो गए हैं उनको पास बुलाने के लिए। ठाकुर का मार्केटिंग है भाई, ये ठाकुर का मार्केटिंग, बुलाने के लिए। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दूर चले गए हैं ना, अधर्म में फंस गए हैं।
और दुखी हैं। जो धर्म में आता है वो खुश है, जो अधर्म में चला जाता है वो दुखी है। इसलिए उनको जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायैव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अरे ये तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, आज भी घूम रहे हैं, इसलिए हमारी आवाज जूम में घूम रही है, समझे ना। कल भाई साहब बंसल जी कह रहे थे तो देश विदेश में आपकी आवाज जा रही। जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये जो स्पेस है ना, जो स्पेस ईथर है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कोई बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई झगड़ा नहीं होगा। दिस कैन क्रॉस अक्रॉस ऑल बॉर्डर्स। ये ऐसा एक भगवान ने एक तरीका ढूंढा जिससे हमारी कथा, आपसे आयोजित हमारी कथा कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। कैसे? जितने लोग दुखी हैं उनको भगवान की तरफ लाने के लिए हमारा काम वही है। प्रेम करो, ठाकुर से प्रेम करो भैया, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया, नहीं तो फंस जाओगे बीच मझधार में इस संसार में, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया। कृष्ण बोलो आज और कृष्ण बोलो कल, कृष्ण भर देगा जीवन का हर एक पल, कृष्ण बोलो आज और कृष्ण बोलो कल, कृष्ण भर देगा जीवन का हर एक पल, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया, नहीं तो फंस जाओगे इस संसार में बीच मझधार में, कृष्ण बोलो भैया तो चले जीवन नैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कई तरह की कथाएं सुनाते सुनाते हम पहुंच गए हैं उस प्रसंग तक जिसका नाम है दिति का प्रसंग। हमारा शास्त्र कहता है कि जो पितृपक्ष है, कई समय ऐसे हैं जब दाम्पत्य भोग मना है, नहीं तो उसका फल ही बहुत बुरा होता है। हमारा शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। होगा कोई एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल रीजन जिसके कारण बच्चे की उत्पत्ति में गड़बड़ होगा, बच्चे के जीवन में गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। आज वही बात, दिति नाम की एक नारी जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, कहती है अपने पति से, शाम का समय है, शाम का समय है, और अपने पति से कह रही है अभी अभी मुझको दाम्पत्य भोग चाहिए। एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशनासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। स्वामी मुझे अब फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, अभी मुझे दाम्पत्य भोग चाहिए, क्योंकि मेरा मन काम कुचल रहा है, जैसे हाथी कोई केले के पेड़ को कुछ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पैशन। कहते हैं देवी तो एक ऋषि पत्नी है और ऋषियों का काम है तप करना, मैं तपस्या कर रहा हूँ, शाम का समय है और भी सोमवार भी है, इस समय भगवान शिव जी को याद करो। भगवान शिव जी अपने बैल पे सवार होकर जा रहे हैं अपने भूत गणों के साथ। एषा घोर तमावेणा घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति अस्यां भूतानि भूतेषानुचराणिः एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतभर्षद्भिः वृषेण अटति भूतराट। बम बम भोले श्री विश्वनाथ शंभो, श्री विश्वनाथ शंभो। हे जटा जूटधारी,
हे त्रिनयनधारी, हे जटाजूटधारी, हे त्रिनयनधारी, हे त्रिपुरांतकारी, नाम आपका पुरारी, हे त्रिपुरांतकारी, नाम आपका पुरारी, बम बम भोले। श्री विश्वनाथ शंभो, श्री विश्वनाथ शंभो, श्री विश्वनाथ शंभो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय देवाय जगदम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हो गए ना दर्शन? विश्वनाथ जी के घर बैठे दर्शन हो गए ना? अरे भाई जहां भी बुलाओ आशुतोष है, ओम नमः शिवाय कहो तो आ जाएगा भैया। मैंने भी एक बार कहा भांग पी गई भैया, भांग पी गई। दीदी आप क्या कर रही हैं? आप कथाकार हैं और भांग पीती, मैं क्या करूं? बिना भांग पिए मैं तो भांग पी गई, भांग पी गई भैया, भांग पी गई। भैरव को याद किया, भांग पी गई, भांग पी गई भैया, भांग पी गई। नशा ऐसा चढ़ा कि उतर नहीं पाए, नशा ऐसा चढ़ा कि उतर नहीं पाए। मन बोलता ही जाए ओम नमः शिवाय, मन बोलता ही जाए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोल भांग पी गई, ओम नमः शिवाय बोल भांग पी गई, भांग पी गई भैया, भांग पी गई। बिना भांग पिए मैं तो भांग पी गई, भैरव को याद किया, भांग पी गई, भांग पी गई भैया, भांग पी गई। सोमवार है ना तो नशा चढ़ गया ओम नमः शिवाय का। बता दो भैया, बता। कह रहे हैं अरे देवी तुझे पता है कैसा भैरव रूप है? क्या बताऊं देवी तुमको? श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटाकलापः भस्मावगुंठामल रूक्म देहो देवस्त्रिवि पश्यति देवरस्ते। ये दाक्षायणी जो है, दाक्षायणी का पति है और अदिति की बहन है दाक्षायणी। तेरा देवर जो है, उसको देवर हिंदी में भी देवर करते हो ना, देवर। तेरा देवर जो है, ये सिस्टर्स हस्बैंड कहते हैं संस्कृत में। देवर जो है श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र। कभी आपने पूछा शिव जी का रंग क्या है? इस श्लोक में बताया कश्यप ऋषि ने, अरे इसका रंग तो नील मेघ श्याम है, ये तो ही लाइक अ घनघोर घटा की तरह है। मेरा ठाकुर शिव जी कैसा है भैया? वो तो रूप देख चांदी जैसा है भैया, चांदी जैसा है। He has got a silvery complexion, ऐसा रूपमदेह है। अब क्या हुआ? क्या किया उसने? जाके बैठा है स्मशान घाट में, चांदी को ठुकरा के, सोना को ठुकरा के, भोला महादेवा शमशान घाट में विराज बैरागी शंभो महादेवा। अब आप देखो, आप चले जाओ स्मशान में तो पूरे शरीर पे धुआं आ जाता है, जहां बिखर रही है अरे वो भस्म आ जाता है। ऐसे मेरा ठाकुर जो गोरा था वो काला हो गया है। जरा देखो, ऐसे भगवान को चांद, सूरज और अग्नि, तीनों देवता लोग, देवस्त्री भी पश्यति देवरते। ये समय नहीं देवी, ये समय नहीं है। फिर भी मानती नहीं, काम तो किसी का सुनता नहीं है। When passion hits you, you are helpless. आदमी बेबस हो जाता है। अब जैसे ही इसके काम के कारण गलती हो गई तो वो माफी मांगती है। हम सब करते हैं ना, हम सब गलती करते हैं, गलती करके सॉरी कहते हैं, माफी मांगती है। माफी मांगने से जैसे ही कश्यप ने कहा नहीं, एक्शन का तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। बच्चे होंगे हमारे, 2 भयंकर बच्चे होंगे। क्यों भाई? कैसे बच्चे? भयंकर टेररिस्ट।
दुनिया में सबसे पहले टेररिस्ट हुई। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकशिपु, दो टेररिस्ट होंगे। नहीं महाराज, नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ ना, मैं रो रही हूँ ना, मैंने आपकी तपस्या में भंग किया ठाकुर स्वामी, हमको माफ कर दो, हमको माफी का कोई फल दो। हाँ देवी, हाँ, दो भयंकर बच्चे होंगे, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन एक पोता होगा, ग्रैंडसन। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्धवत्या हि अनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहस्यति। अरे ऐसा एक बच्चा होगा जो दुनिया भर में प्रसिद्ध भक्त होगा, नाम प्रहलाद जी महाराज हो। प्रहलाद जी, बेटे बुरे हो तो क्या, पोता अच्छा है ना, पोता अच्छा है, पोता आ जाएगा, उसका नाम होगा प्रहलाद, जो वैकुंठ पहुंचेगा। कारण उसके कारण 21 पीढ़ियां भी पहुंचेगी भाई, ऐसा एक भक्त। हमने आपको पहले ही बताया, पहले गुरु का नाम आता है, उसके बाद शिष्य का नाम आता है। लेकिन प्रहलाद जी के बारे में कोई बोलता है तो नारद जी का नाम उनके बाद आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ऐसे प्रहलाद जी उत्तम भक्त, भैया उत्तम भक्त हैं। ऐसे भक्त हमारे यहाँ पैदा होंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चे आगे, आपकी जानकारी के लिए, जैसे ही ये दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आने वाले हैं, तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, ये कैसे आए, ये दोनों राक्षस कैसे आए, वो कथा बताइए, वो क्या प्रसंग था। अरे क्या बताओ भैया, एक दिन सनत कुमार लोग जो छोटे बच्चों की तरह हैं, ये चारों बच्चे जा रहे हैं, चले जाते हैं वैकुंठ दर्शन करने के लिए। वहां जय विजय नाम के दो पहरेदार हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जय है मन पे काबू, विजय है तन पे काबू, जय विजय। लेकिन जब ये दोनों बेकाबू हो जाते हैं, दोनों राक्षस बन जाते हैं। सिक्योरिटी वाले को बोल के रखना, सोच समझ के आदमी को अंदर भेजे, नहीं तो दुश्मन अंदर आ जाएगा, आपका संबंधी बाहर रह जाएगा। ये महात्मा आए हैं भैया, महात्मा को ये सिक्योरिटी क्या जानेगा। ये जय विजय सोचते हैं कि हम वैकुंठ के द्वारपालक हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, जाओ बच्चे जाओ। नहीं महाराज नहीं, हम लाला का दर्शन करना चाहते, हम तो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान को दूर से दर्शन करके चले जाएंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी योग निद्रा में भंग नहीं लाएंगे, हमको छोड़ो भाई, ये आपके हाथ में गेट पास है। हमको छोड़ो, नहीं अंदर जाना भला है ना। जैसे ही बोल दिया, होप आ गया महात्माओं को, अरे 3 जन्म में तुमको राक्षस का जन्म मिले, बोल दिया। अरे बाबा, अब पता चला ये तो डेंजर जोन है। हमने सोचा छोटे 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 बच्चे हैं, ये तो हमको शाप दे रहे हैं। वहां ठाकुर आ गए, ठाकुर आकर बोलते हैं, भाई हम आपसे प्रणाम करके माफी मांगते हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक। क्या सबक है, अपने कर्मचारी ने कोई बुरी बात कही कर दी, कोई बुरा काम कर दिया, तो आपको हमको उनकी तरफ से माफी मांगना जरूरी है। आपकी नौकरानी ने कुछ कर दिया, आपके सेक्रेटरी ने कुछ दे दिया, एक ईमेल गंदा सा ईमेल भेज दिया, तो यू हैव टू राइट टू दैट पर्सन आस्किंग फॉर एन अपॉलजी। कारण आपके कर्मचारी ने वो किया, ये मत कहना मुझे क्या पता उसने किया, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसबिहेवियर। बोल देते हैं ना, जी नहीं, मेरा ठाकुर क्या कहता है, मेरा ठाकुर क्या कहता है। मेरी पत्नी महालक्ष्मी, जितने भाई साहब लोग हैं समाज सेवा करते हैं ना, उन सबसे पूछ रही हूँ, भाभी जी का एक ही कंप्लेंट है, भागवत में तो साथ में बैठे, नहीं तो बैठते ही नहीं ना, घूमते रहते हैं, कोई ना कोई सेवा कहीं ना कोई कुछ करते रहते हैं ना। अरे आपके भाई साहब को हमारे पास बैठने के लिए समय ही नहीं है। ऐसे ही महालक्ष्मी कहती है, लेकिन महालक्ष्मी जिसके पीछे सारी दुनिया घूमती है, वो मेरी सेवा इसलिए करती है क्योंकि मैं संतों की सेवा करता हूँ। संतों का बहुत ऊंचा स्थान है श्रीमद् भागवत में।
कभी मुझे लगता है कि जितने संतों के बारे में श्लोक है वो सब निकाल के एक संकलन करूं। श्रीमद् भागवत में अनमोल श्लोक है, अनमोल श्लोक, जिनको देखकर आश्चर्य होता है। हाउ मच ऑफ रिस्पेक्ट द भागवत हैज फॉर सेंट्स ना। ये कह रहे हैं, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यक्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम न श्री ही यानी लक्ष्मी विरक्तमपि, मैं तो विरक्त हूं, उसके पास बैठता भी नहीं हूं, उसका मुंह देखता भी नहीं हूं, फिर भी माम विजहाति न माम विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहंती। लोग लक्ष्मी के लिए उपासना करते हैं, लेकिन वो मुझको प्रेम से देखती है, क्योंकि मैं आपकी तरह इतना आदर, आपको इतना आदर देता हूँ। उस समय भगवान ने कहा मुझे माफ कर दो, और कह दिया इन दोनों को, आप चिंता मत करना, तीनों जन्मों में आप मेरे हाथ से ही मरोगे, ये भी बता दिया है। अब इन दोनों को राक्षस जन्म मिला है। कैसे थे? दो टेररिस्ट आ गए दुनिया में। कैसे हैं भाई? पांव नीचे है, सर ऊपर है, तो सूर्य ग्रहण हो रहा है। कितने बड़े लंबे होंगे जरा सोचो। ऐसे भयंकर रूप, ऐसा भयंकर रूप था। और चढ़ते हैं तो लगता है भूमि कंपन हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है। ऐसे टेररिस्ट आगे दुनिया में आगे चलकर, याद होगा आपको कि भगवान आ रहे हैं हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, और वो भी आए वराह अवतार लेकर। ऐसे तो मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है, लेकिन भागवत में पहले वराह अवतार के बारे में बताया है। भगवान वराह बनकर आए हैं और इस राक्षस का वध करके यो वै हिरण्याक्ष वदम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण सूकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्म वदात अपि द्विजाः। ये हिरण्याक्ष का वध जो भगवान ने किया, इस प्रसंग को जो सुनता है, उसने बड़ा सा बड़ा पाप किया तो ब्रह्म हत्या का पाप किया हो तो भी वो उसको उस ब्रह्म हत्या पाप से वो छुटकारा पाएगा, मुक्ति पाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। इसी स्कंद में, तृतीय स्कंद में एक अति सुंदर प्रसंग है, और वो है कर्दम ऋषि का। भगवान बहुत खुश, कहते हैं सतयुग में भगवान बहुत खुश थे, कर्दम ऋषि थे, और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। और कर्दम ऋषि ने कहा मुझे एक पत्नी चाहिए, अच्छी पत्नी। भगवान ने कहा हाँ, तुमको स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर आएगा, और देवहूति नाम की अपनी बेटी को तुमसे विवाहित करेगा। याद होगा आपको, भगवान के भक्त ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की। सृष्टि करने के बाद उनको तृप्ति नहीं हुई, तब मनु और शतरूपा पति पत्नी दोनों को बनाया। मनु कौन है? मनन शक्ति। शतरूपा कौन है? भक्ति। इन दोनों का मिलन हुआ तो सारी दुनिया बनने लगी। अब जैसे ही धरती फंसती जा रही थी, उस धरती को बचाने के लिए उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे, ब्रह्मा जी के नाक से ज्ञानेंद्रिय जो है उसमें से छोटा सा वराह निकला, बोर, BOAR, एक वराह निकला, और वो बड़ा 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 हो गया, और बड़ा होकर वहां यज्ञ स्वरूप लेकर खड़ा है। वो पानी के अंदर जाकर भगवान ने, उस पानी के अंदर जाकर भगवान ने भू माता को बचा लिया और अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए भू वराह स्वामी उनका नाम है। दुनिया में हम जितने लोग हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई जमीन का प्रॉब्लम, बिल्डिंग का प्रॉब्लम, फैक्ट्री का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं, है ना। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भू वराह स्वामी को प्रणाम कीजिएगा। भू वराह स्वामी ही उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी जाओ तो फिर तिरुपति बालाजी के बगल में, मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा कुंड है, तालाब है। तालाब के पास भू वराह स्वामी करके बैठे हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है, इतनी सुंदर मूर्ति आज तक वराह की हमने देखी नहीं। और हाथ में माँ भूदेवी बैठी है। आप जाके वहां प्रणाम करो और देखिए आपका
रियल एस्टेट प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम जरूर ठीक होगा, उसमें कोई संशय नहीं। 5000 साल पहले का एक मंदिर है केरला में, कृष्ण कुमार जी हमको वहां ले गए थे, हमको याद है, और हमको कहा ये परशुराम जी ने स्थापित किया है इस मंदिर को, आप यहाँ प्रणाम करो। तो वहां एक भक्त ने हमको बताया, दो दोस्त थे, सच निज कथा है, दो दोस्त थे, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है दोस्तों में, तो एक दोस्त दूसरे से एक प्रॉपर्टी के लिए मांग रहा था, 20 साल से मांग रहा था, और वो आदमी देने को तैयार नहीं है। एक दिन किसी ने कहा चलो भाई तुम दोनों एक दिन ये वराह स्वामी का मंदिर है उसमें चले जाओ। जैसे ही उन दोनों ने मंदिर के प्रांगण में पांव रखा, तुरंत वो दोस्त बोलता है आज मैं रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हूं, तुमको दे दूंगा। ऐसा एक चमत्कार है उस मंदिर में, एक मिनट में मन बदल देता है, ऐसा भगवान है। उस भगवान जी को प्रणाम करते हुए आगे देखिए, महाराज करदम जी ने उस सुंदर नारी को, देवहूति को अपनाया। मैं कहती हूँ ना, अखंडानंद जी महाराज कभी मजाक भी करते हैं जैसे दीक्षित जी करते थे, कभी बहुत तत्व की बातें भी करते हैं। अरे बच्चों को अच्छा नाम दो भाई, आजकल कोई अच्छा नाम ही नहीं देता। किसी का नाम पूछा तो मुझे समझ में नहीं आता, किसी गूगल सर्च में भी नहीं मिलता, किसी थेसरस में भी नहीं मिलता, डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। क्यों भाई? क्योंकि पति का आधा नाम काटा, पत्नी का आधा नाम काटा, ज्वाइन किया ये बच्चे का नाम। अब क्या मीनिंग है उसमें, समझ में नहीं आता हमको, इसका मीनिंग क्या है। अरे भाई अर्थगर्भित नाम दो, अर्थगर्भित नाम, मीनिंगफुल नेम्स, और अच्छे नाम दो जिससे बुलाने के, बच्चों को बुलाते रहोगे तो संकीर्तन हो जाएगा घर में, संकीर्तन हो जाएगा। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन माँ ने मेरे नाम के बारे में एक बात बताई, आप तो बताओ, आप मेरे भाई बहन हो। बहुत साल के बाद मेरा जन्म हुआ, अम्मा बहुत खुश थी, बोलती है जैसे ही बच्चे को डॉक्टर ने हाथ में निकाला तो डॉक्टर पूछती है आपकी भाषा में लव को क्या कहते हैं, तो बोले प्रेम। तो डॉक्टर ने उसी हॉस्पिटल में हमारा नाम प्रेमा रखा, जरा सोचो। यानी जैसे ही जन्म लिया मुझे एक नाम दिया जिसको लेकर मैं आपको प्रेम करूं, दुनिया को प्रेम करूं, दुनिया के मालिक को प्रेम करूं। नाम में कुछ होता है भैया, नाम में कुछ होता है। देयर इज सो मच इन अ नेम। आज वही ठाकुर का नाम लेने के लिए एक नारी आई है जिसका नाम देवहूति है। देवम होयति, अरे आजा मेरे बेटे करके जिसको बुलाती है, ठाकुर को अपना बेटा मानकर, उसको देवहूति कहते हैं। बहुत सुंदर है। मैं तो हर एक भगवान के अवतारों में जितनी माताएं हुई हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ, सबको। अरे कौशल्या को देखकर प्रणाम करती हूँ, माँ यशोदा को देखकर प्रणाम करती हूँ, देवकी को देखकर प्रणाम करती हूँ, मैया देवहूति को देखकर प्रणाम करती हूँ। कारण वो भगवान की माँ है ना, भगवान उनको माँ करके बुलाता है। कितना आनंद हुआ होगा। अपने साधारण बच्चे माँ करके बुलाते तो आपका दिल भर आता है ना, अच्छा लगता है ना। मम्मी कहते हैं, माँ कहते हैं, मम्मा अम्मा कहते हैं, अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आज आनंद की बात है कि ऐसी एक नारी आई है जो कपिल मुनि की माँ बनने वाली है। करदम ऋषि ने अपनी पत्नी को अपनाया, बहुत सुंदर थी, लक्ष्मी की तरह से सुंदर। सुबह शाम काम क्रोध छोड़कर उनकी सेवा करती थी। एक दिन वो बहुत खुश हो गए। कहते हैं, हम छोटी बच्चियों को कहते हैं, कभी पति का घर अपने पिता के घर की तरह इतना अमीर नहीं होता तो ये मत कहना हमारे मम्मी के यहाँ 20 गाड़ियां हैं, आपके यहाँ 4 गाड़ी है। कभी ऐसा नहीं कहती थी मैया देवहूति, जो है उसको लेकर सारा काम काज कर लेती थी। एक दिन उसके पति ने कहा, ये जो शरीर बहुत हर आदमी के लिए बहुत ही स्वार्थ से पाला गया है, उस शरीर को भी तू, शरीर के बारे में भी सोचती नहीं है, सुबह से शाम तक मेरी सेवा करती रहती है, मैं तुझे कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। कितना सुंदर शरीर,
फिर भी तुमने त्याग करके उसको मेरी सेवा में डाल दिया। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ और एक ऐसा तोहफा दूंगा। एक एयरक्राफ्ट बनाया। आजकल बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है ना, उसमें स्विमिंग पूल है, लाउंज है, सब कुछ है, इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स है। उन दिनों में 5,000 साल पहले, लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कितने हजार साल पहले भैया। और वहां एक महल है, उस महल में सारे नौकर चाकर हैं और वहां फूल हैं और पंछी हैं। बहुत आनंद से जीवन दिया बिताया और बहुत एक विमान उड़ता गया जहां भी। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर ट्रैवलिंग इन एयर। और ऐसे ही आनंद का जीवन हुआ। बच्चियां हुई, 7 बच्चियां हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे करदम ऋषि, अब पहले इन बच्चियों की शादी करवाओ। कला नाम की बच्ची को मरीचि ऋषि को दिया, अनुसुईया को अत्रि ऋषि को दिया, श्रद्धा को अंगिरस ऋषि को दिया, हविर्भू को पुलस्त्य ऋषि को दिया, गति नाम की और एक लड़की को पुलस्त्य को ही दिया, और क्रिया नाम की लड़की को क्रतु को दिया, ख्याति नाम की लड़की को भृगु ऋषि को दिया, अरुंधति नाम की लड़की को वशिष्ठ को दिया, और शांति नाम की लड़की को अथर्व ऋषि करके दिया। 7 लड़कियों को 7 ऋषियों को समर्पण कर दिया। अब शादियां होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जा रहा हूं, नहीं महाराज नहीं, मत जाओ मत जाओ, मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरा उद्धार करे। अरे तू कैसी बात कर रही है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, तुझको तो भगवान के पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुझे भगवान एष मानविते गर्भम, ब्रह्मा जी ने बताया। तू भूल गई? हैव यू फॉरगॉटन दिस प्रोफेसी? एष मानविते गर्भम प्रविष्ट कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्त्वागाम विचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। हर एक गर्भिणी नारी से हाथ जोड़कर पूछती हूँ, बच्चा सुंदर हो ये मत पूछो, बच्चा पैसे वाला हो ये मत पूछो, बच्चा ऐसा हो कि हमारी ख्याति को बढ़ाए, हमारा नाम फैलाए। ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसके कारण हम गर्वित हो कि आई हैव सच अ लवली सन। ऐसा होना चाहिए। आज वही बात आपके यहाँ तो ठाकुर खुद आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। और भगवान कपिल मुनि आगे, जय हो कपिल मुनि की, प्रणाम कीजिएगा। परमात्मा आ गए तो मैया ने उसको अपने सामने बिठा दिया। पता चला ये नारायण है, ये साधारण मैटरनिटी प्रोडक्ट नहीं है। पता चला जन्म कर्म दिव्य है। इसलिए प्रणाम करते हुए बोलती है, बैठ जाओ ठाकुर, बैठ जाओ, मैं प्रणाम कर रही हूँ आपको, मुझे ज्ञान दीजिए। कभी कभी बच्चों से भी ज्ञान मिलता है ना भाई। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। आजकल के नहीं, हमेशा बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट रहे। क्यों? पिछले जन्म में कुछ और थे, अब तो वो आगे हैं, उम्र छोटी है, ज्ञान बड़ा है। आज वही बात भाई बहन, कि जो हमारे बच्चे कभी हमसे कहे, सलाह दे आपके बिजनेस में, ये मत कहना तू क्या जानता है, तूने कब बिजनेस चलाया। अरे पिछले जन्म में चलाया है भाई, उसको लेकर ही आपके यहाँ पैदा हुआ है। नो फ्रॉम हिम, लर्न फ्रॉम हिम। बालातपि शुकातपि कहता है शास्त्र। अरे कोई भी आपको सिखाए, हैव द ह्यूमिलिटी। बच्चों को स्नब कर करके हम उनको दुखी कर देते हैं। बच्चों को उनकी इज्जत दीजिएगा। दैट इज व्हाई आई सेड रिस्पेक्ट द एडल्ट इन द चाइल्ड एंड लव द चाइल्ड इन द एडल्ट। समझे? बाद में सुनना, जब मैसेज दूंगी सब। बच्चे में एक बड़ा आदमी है, उस आदमी को आप इज्जत देना, क्योंकि वो जीव पुराना है, शरीर छोटा है। पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं क्या उसके मुंह से निकलेगा। आपके लिए भगवान संदेश भेज रहा है। मैया बिठाकर बोलती है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदं वरिष्ठम। पहले यू हैव टू एक्नॉलेज कि आप जो ज्ञान मांग रहे हैं वो जानता है वो व्यक्ति। ज्ञानी हो तुम, ज्ञानियों में वरिष्ठ हो तुम। जितने जानते हैं उन ज्ञानियों में नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम,
सब धर्म को जानने वाले जितने लोग हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। हमें पता चला आप हमारे बेटे नहीं, आप तो नारायण पुरुषोत्तम हो, हम जान गए, हम शरण्य में आए हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। भगवान शरणागति चाहता है। जैसे ही आप भगवान के सामने झुक जाते हो, वो ज्ञान देने को तैयार है। स्ववृत्य संसार तरो कुठारम। कभी कभी लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जन्म है, हमारे हमारे जन्म का बंधन है जो हमको बांध के रखा है, इसलिए हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हैं वो कुठार जो इस संसार वृक्ष को तोड़ सकते हो। भगवत भक्त लोग, संसार का बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है, कोई बंधन छूटता नहीं है, हर तरफ देखो तो बंधन ही बंधन है। लेकिन जब भगवान कुठार बनकर आता है, he is the axe that fells the bond of life, जैसे एक कुठार लेकर बांध हमारे बंधन को तोड़ता है, तब जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य, आपके पास जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञातुम, इच्छा, ज्ञान की इच्छा को लेकर हम आपके पास आए हैं। आप हमको बताइए, हम जानते हैं आपसे श्रेष्ठ उपदेश करने वाला कोई नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा, वेल डन अम्मा, वेल डन, अब हम आपको उपदेश देंगे। उपदेश में 4 भाग हैं, कम से कम 1-2 भाग तो जरूर करूंगी आज। एक मतलब है माँ प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु शुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। मन है ना, मन को तो कहीं ना कहीं लगाना है। मन का ही एक क्वालिटी है, मन की एक क्वालिटी है, उसका गुण है किसी न किसी से चिपक जाएगा। समझे, मन किसी न किसी से चिपक जाता है, और बुरे से चिपक जाए तो पछताना पड़ता है। लेकिन अगर साधुओं से मन लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर अच्छे लोगों से मन जुड़ जाए तो आपका भला हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। ये साधु कौन है? गहरवा वस्त्र पहनने वाले, लंबी दाढ़ी, बड़ी जटा, वो तो एक लक्षण है। दूसरा एक लक्षण है, वो क्या? तितिक्षवः, बहुत ही सहिष्णुता जिनमें है। कारुणिकाः, जो करुणामय होते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां, सब लोगों को प्यार करते हैं। अजात शत्रवः शांता, किसी से द्वेष नहीं करते, कोई उनसे द्वेष नहीं करता। अजात शत्रवः शांता, वो शांत होते हैं। साधव साधु भूषणाः, ये साधु हैं, वो उनका भूषण आभूषण जो है वो साधुत्व है। Their qualities, good qualities are their ornaments. उनको कोई आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है। सत्य, धर्म, दया, सब उनके ही आभूषण है। अजात शत्रु, जब भी मैं अजात शत्रु की बात करती हूँ मुझे याद आता है उस धर्मराज के बारे में। धर्मराज महाराज किसी को द्वेष नहीं करता। धर्मराज का पट्टाभिषेक होने वाला है, राज तिलक। ऐसे एक सुंदर दृश्य को दिखाते हैं श्रीमद् महाभारत में। आज आप जाते हो जो ब्रिटेन की रानी है उसके बारे में सुनने के लिए, अरे उस दृश्य के सामने ये दृश्य कुछ नहीं है जो महाभारत का सुनाऊंगी आपको। 16 सफेद घोड़े, 16 सफेद घोड़ों का रथ है और जा रहा है धर्मराज। अब प्रवेश करने वाला है अपने राजधानी में। उसका चीफ गेस्ट कौन है? कौन है चीफ गेस्ट? धृतराष्ट्र। अंधा, धर्म का अंधा, धार्मिक रीति में अंधा, बहुरानी की बेइज्जती के लिए ताली बजाता, पूछ रहा है साड़ी उतारी गई, साड़ी उतारी गई। अरे उस भीम को मार दो विष देकर, अपने भाई के बच्चे को विष देकर मारने के लिए तैयार। मरा नहीं पूछता है। अरे अपने बच्चों को चिताने के लिए, अपने बच्चे जीत जाए, पांडु के बच्चे हार जाए करके उसके कारण वहां बिठा दिया एक शकुनी को।
धर्मराजा बेचारा जानता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, भोले भाले को बिठा के जुआ खिलाया और उस खेल में उसको हरा दिया और हरा के पूरा राज्य ले लिया और पांचों को बाहर भेज दिया, उनके घर को दहन किया। तरह तरह के दुख देने के बाद भी वीआईपी वीवीआईपी करके रात तिलक के समय धृतराष्ट्र को बनाता है चीफ गेस्ट। उसका नाम है अजात शत्रु। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बड़ा दिल है भाई, बड़ा दिल है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। नहीं तो जरा सोचो, एक कुत्ता उसके पीछे आ रहा है जब वो स्वर्गारोहण कर रहा है। अब इंद्र का रथ तैयार है, इंद्र जी हम आपके रथ में बैठने को तैयार नहीं जब तक हमारा कुत्ता भी आएगा। अरे कुत्ता नहीं आ सकता इंद्र के रथ में, तो आपका रथ नहीं चाहिए जी हमको। ऐसा कारुणिक, ऐसा करुणामय, इसको कहते हैं अजात शत्रु। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। कैसे भगत होने चाहिए जिससे आपका दिल लग जाए? हमेशा ठाकुर का नाम लेने वाले, मदाश्रयाः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा तापा नैतान् मद्गत चेतसः। ऐसे ही चाहिए लोग जो मेरा नाम ले, मेरा काम करे, मेरी कथा सुनाए, मेरी कथा सुने। ऐसे लोग चाहिए हमको। ऐसे लोग क्या करते हैं, हर एक संघ होता है ना, संघ कंपनी, संघ का एक दोष होता है ना। जो जुआ खेलता है उसके साथ आपने संग कर दिया तो संग का दोष हो। कोई शराब पीता है उसके साथ आपका संग हो गया तो उसका, शराबी के साथ आपका दोष हो जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे आदमी से संग कर दो, संग दोष हरा ही दे। आपके संग में दो दोष है, उसको हरण करने वाले अच्छे लोग होते हैं। संग दोष हरा ही दे। ऐसी एक बात कही महात्माओं के बारे में। आगे चलकर माँ कपिल मुनि सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं। माँ भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत् वशम्। ये मन है ना, मन, 2.5 घंटा कथा सुनना मुश्किल है भैया। मेरा मन तो कहीं नहीं भागता, भागेगा तो कथा कैसे सुनाऊंगी बताइए। मेरा मन तो ग्रस्त है, भागवत ने अरेस्ट कर दिया तभी तो उसके बारे में बोल सकती हूँ। मन भटक जाए, if my mind wanders, I can't speak about the Lord. तो my mind has naturally focused, और आपके मन को भी फोकस करने वाली कथा ही है, और कुछ नहीं तो मन भागेगा, मन भागेगा। चंचलम ही मना कृष्णा। भगवान को देखकर अर्जुन ने कहा गीता में, मेरा मन चंचल है। भगवान ने क्या जवाब दिया? असंशयम महाबाहो। अरे बड़े बड़े महावीर, दोनों हाथों से बाण चलाने वाले सव्यसाचिन, you can control your enemies but you cannot control your mind। उसके लिए मेरी जरूरत है भाई, मेरी जरूरत है। इसलिए तो गीता सुनाई भाई, गीता सुनाई। आज वही बात मैया को कहते हैं, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत् वशम्। हर एक विरक्ति से, भक्ति योग से अपने मन को वश में लाना मैया, वश में लाना। और उसके बाद जो बात कही वो है दान की बात। बुरा मत मानिए, केवल मनुष्य दान दे सकता है, कोई पंछी, कोई मृग, जानवर दान नहीं दे सकता। जानवर खुद खाएगा, होगा तो बच्चों को देगा, लेकिन सबको नहीं देगा। बांटने वाला केवल मनुष्य है। इसलिए भगवान को हमको थैंक यू बोलना है कि हमको मनुष्य जन्म दिया। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। अरे मीनिंगफुल लाइफ। जरा सोचो, पुरुषोत्तम मास में घर बैठकर एसी चला के सोफा पे बैठकर बीच बीच में कॉफी चाय पीते हुए हमको नहीं देते। अब क्या कर रहे हैं हमको पता है ना। आई एम एट अ वेंटेज पॉइंट, दैट इज व्हाई होस्ट है ना हम, मजाक कर रहे हैं, दैट्स द लाइटर साइड ऑफ मी। अब ऐसे बैठकर आप तपस्या कर रहे हो तो कितने कितने खुश नसीब है हम, कितने खुश नसीब है भाई, कितने खुश नसीब है। आज वही बात, अगर हमने भगवान से कुछ पाया है तो उसके लिए कुछ देना है।
जितना हो सके। ये मत सोचना सेविंग नहीं होगा अगर गिविंग होगा। हाँ, देना ही जीना है भैया, देना ही सेविंग है और कुछ नहीं। जो हम देते हैं वही हमारे ऊपर वाले बैंक में सेविंग्स है, समझे। जितना हम देते हैं, लेकिन देते समय जरा गिनने लगते हैं, हमको दुख होता है। गिव अंटिल इट हर्ट्स। एक बहुत प्रसिद्ध बात मैंने बहुत बार बताई आपको। हरिदास गिरी करके, स्वामी हरिदास गिरी करके बहुत बड़े संत हुए दक्षिण भारत में। इतना अच्छा भजन गाते थे। अरे जितने आपके संगीतकार हैं, हिंदी वाले या तेलुगु वाले या कन्नड़ वाले, सब हार जाते थे। ऐसा एक अभंग गाते थे तो रोने लगते थे हम। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे। कभी कभी उनकी याद आती है तो मैं रोने लगती हूँ। ऐसा एक 3-4 हजार लोग बैठकर सुन रहे और वो अच्छी तरह से गाना शुरू करे तो लगता था कि तुकाराम जनाबाई सब आ गए वहां। ऐसे व्यक्ति ने एक हॉल का उद्घाटन किया। एक हॉल, आपको पता है मद्रास में गर्मी ज्यादा है तो पंखा लगाना था हॉल में, फैन। उन दिनों में एसी का कोई इंतजाम नहीं था, फैन लगाते थे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि ये सत्संग हॉल है, हमको फैन चाहिए। फैन लगाने के लिए कोई डोनेशन दे तो वेलकम है। तो लोग सोचते हैं फैन का कितना होगा, कितना खर्चा होगा, कितना माइनस प्लस कैलकुलेशन करते करते कोई चैरिटी नहीं देता। गोली मारो तुम्हारे कैलकुलेशन को। एक साधारण आदमी उठा, साधारण कपड़ा, शर्ट पहना है, धोती पहनी है। महाराज स्वामी मैं एक फैन दूंगा। वो हमेशा बहुत मजाक भी करते थे। तू देगा? तू? हाँ हाँ मैं दूंगा। फैन का मोल कितना है पता है? 850 रुपया स्वामी। अच्छा 850 पता क्यों? हाँ पता। और तुम्हारा पगार क्या है? 850 स्वामी। बुद्धू, खाने पीने के लिए क्या करोगे? कर्जा ले लूंगा स्वामी। क्यों फैन लगाना चाहते हो? कम से कम इस फैन के नीचे 15 भगत बैठकर कथा सुने ना, इसलिए स्वामी। और कुछ उन्होंने कहा दिस इज दान, गिव अंटिल इट हर्ट्स। समझे? कोई देने को नहीं। बहुत बड़ा आदमी 500 रुपया देने के लिए 10 बार सोचता है। अरे भाई साहब आप क्या कहें, आपसे क्या कहें। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, अखंडानंद जी महाराज, बार्गेन करते हैं भागवत के लिए, जैसे कोई मैं वेजिटेबल बेच रही हूँ। हाँ, दुख होता है, दुख होता है। भागवत इज नॉट ऑन सेल, याद रखना। दान देना पुण्य है भाई, पुण्य है। भगवान ने कहा मैया दान कैसे देना है? खड़े होकर दो माँ, खड़े होकर दो। ऐसे नहीं, पैसा लाके ऐसा देखता है ना, उस आदमी को देखकर मुझे इतना दुख होता है। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। इतना घमंड क्यों करता है रे? भगवान ने बताया महाबली को, तो आपको क्या बताए हम। भक्त लोग। ठाकुर ने एक सुंदर बात कही, माँ अर्हये दानमानाभ्याम मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा। किसी को दान देना है तो प्रणाम करके दो। क्यों? क्योंकि जो दान ले रहा है उसके हाथ के नीचे मेरे परमात्मा के हाथ है। माय लॉर्ड इज रिसीविंग दैट दान। इसलिए अर्हयेत दान मानाभ्याम, समझा? दान और मान के साथ दान देना चाहिए। अर्हयेत। क्यों? अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम। मैं हर एक भूत में हूँ, हर एक जीव में हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूं ये दान। अर्हयेत दानमानाभ्याम मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा। ये छोटा है, ये बड़ा है करके मत देना, जो आपको ठीक लगे वो देना। हमेशा याद रखिएगा। मन कहता है खूब दो, फिर मन कहता है इतना मत दो, फिर पत्नी कहती है और कम दो, बेटा कहता है और कम दो, पोता कहता है ये भी मत दो, तो फिर आप कहते हैं जय श्री कृष्णा, यानी कुछ नहीं दूंगा। समझे? ऐसे ही दान में कमी 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 होती जाती है। डोंट गिव फॉर कॉम्पिटिशन। उसने इतना दिया इसलिए मैं दे रहा हूं, नहीं। डोंट गिव बाय कॉन्डिसेंशन। ये मत कहना कि मैं अमीर हूं वो गरीब है इसलिए दे रही हूं।
डोंट गिव फॉर वैनिटी। अरे टीवी वाले को बुलाकर, न्यूज़पेपर वाले को बुलाकर दान मत दो। भगवान ने अपनी किताब में आपका नाम लिख लिया है, अमर हो गया, समझे? इंडेलिबल इंक ऑफ ग्रेस। वो इंक कभी मिटती नहीं है भैया। ठाकुर ने आपका नाम लिख लिया है, आपका नाम, आप दानी हो, दानवीर हो करके लिख लिया है। और क्या चाहिए आपको? एक व्यक्ति जिसको आज हम याद करते हैं, उनका नाम है विनोद कुमार नेवतिया जी। कृष्णा भाभी सुन रही है इसलिए उनको भी बोल रही हूँ, मैंने ऐसा दानी आज तक नहीं देखा भाभी, आज तक नहीं देखा। उनके चले जाने के बाद कितने लोगों ने आके बोला है कि इन्होंने हमको